नोट किया है सब कुछ। तो पढ़ के देखा है कद्दे बार, समझ आया कुछ? तो जो चीज समझ नहीं आई है, कोई प्रोसेस है, जैसे कि मैंने इसमें स्लाइम मोल्ड का वो दिखाया हुआ है ना, समझ आया है या समझाना है मुझे, बताओ। स्लाइम मोल्ड का था ना वो। इसके अलावा और कुछ जो भी है ना मुझे बता देना, मैं अभी सब ये कर दूंगा जो भी है। देखो उसमें ये था, जैसे कि एक स्लाइम मोल्ड है ये एक स्लाइम मोल्ड है, ठीक है। क्या है ये, प्रोटिस्ट है, फंजाई है, क्या है? फंजाई है ये, प्रोटिस्ट है ना। हाँ। तो ये क्या है, ये एक सिंगल सेल है इसकी, है ना। ये एक सिंगल सेल है। अब क्या होता है, कुछ जब फेवरेबल कंडीशन आती है ना, फेवरेबल कंडीशन का मतलब खाना पीना सब बढ़िया एकदम, तो ये क्या करेगा इस केस में, ये ना बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी आपस में, बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी आपस में। ये एक सेल दिखाई है ना मैंने यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी, और सेल्स मिल करके क्या होगा, देखो इसको ऐसे समझो। चलो यहीं पे समझा रहा हूँ मैं। मान लिया अभी एक सेल यहाँ पे मिल गई, ठीक है। एक सेल ऐसे यहाँ पे, एक सेल ऐसे यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, ये बहुत सारी मतलब ऐसे सेल्स मिल गई, एग्रीगेट हो गई आपस में, ठीक है। ये बहुत सारी सेल्स हैं। अब क्या होता है, जो इसके बीच में जो ये सेल ये है ना प्रेजेंट यहाँ पे सेल, देखो जो उनके बीच में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट है, ये क्या होंगी इस कंडीशन में ना, ये वो हो जाएंगे डिजनरेट, मतलब गायब हो जाएंगी यहाँ से। तो जब ये यहाँ से गायब हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ, अगर ये मैंने गायब कर दी सारी दीवारें जितनी भी मतलब इसकी वॉल्स थी, नहीं वो सब खत्म हो गई, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सब खत्म। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बचे हैं, इन सब के न्यूक्लियस बचे हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि बस एक एक ही मेम्ब्रेन है यहाँ पर, बस एक ही मेम्ब्रेन है यहाँ पर, है ना। बाकी सब क्या जगह, सब इसमें अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस। इसको ऐसे मानो जैसे कि किसी बिल्डिंग में ना, कोई बिल्डिंग है, उसमें 10 कमरे हैं, कोई बिल्डिंग है उसमें 10 कमरे हैं, और मैंने हर एक कमरे में एक एक बंदे को बिठा रखा है, मतलब एक एक इंसान को बिठा रखा है। और अब मैं क्या कर दूं, उनके बीच की जो दीवारें हैं ना उनको तोड़ दूं मैं, तो अब सिंपली हो जाएगा ना कि सारे बंदे एक दूसरे को मिल सकते हैं, ऐसा हो जाएगा ना। यानी कि अब ऐसे बोल सकते हैं ना कि सारे बंदे एक ही जगह प्रेजेंट है, पहले वे अलग अलग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट थे, अलग अलग रूम में प्रेजेंट थे, अब वो एक ही जगह प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस अलग अलग सेल्स में प्रेजेंट था, अब यहाँ पे वो एक एक में ना प्रेजेंट होकर के एक ही जगह सारे प्रेजेंट है यहाँ पर, समझ गए ना। इस कंडीशन को हम बोल रहे थे इसमें, क्या बोल रहे थे, है इस वाली चीज को बोल रहा हूँ मैं, इस चीज को। ये तो फेवरेबल कंडीशन से मैंने ये बोला कि यहाँ पे फेवरेबल, हाँ, ये है ना, देखो फेवरेबल, ये यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में ही बना है, ये वाला जो बना है ना, क्योंकि खाना पीना बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने सोचा कि एक साथ मिल जाए तो और ज्यादा खाना वो कर सकते हैं हम एक साथ, बहुत सारा खाना ले सकते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, आपस में फ्यूजन किया, आपस में फ्यूज हो गई बहुत सारी सेल्स। तो इसलिए इस कंडीशन को हमने एक नाम दिया प्लाज्मोडियम। अब इसका नाम तुमने पहले भी कभी सुना होगा, सुना है प्लाज्मोडियम का, कहाँ पे सुना होगा ना। वो वो सुना है तुमने, अच्छा मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया? हाय, देखो कंफ्यूज मत हो, थोड़ा आराम सोच के, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। किससे होता है वो मलेरिया, प्लाज्मोडियम? प्रोटोजोआ? कौन सा प्रोटोजोआ? हम्म। हाँ प्लाज्मोडियम में तो प्रोटोजोआ है, तुमने पढ़ा नहीं क्या ये, नोट्स दे रखे हैं मैंने, उसमें लिखा हुआ तो है। वो प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम अलग हैं। क्यों है अलग? क्योंकि ये प्रोटोजोआ है नहीं, ये प्रोटोजोआ है नहीं, स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोआ है नहीं। सोचो, सोचो, ऐसे तुम रिवीजन कर रहे हो।
बताओ ये प्रोटोजोआ जो है नहीं। हम्म। मतलब किसी ने रिवाइज नहीं करा, मैंने कल भी कहा था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा। रिवाइज नहीं किया? किस खुशी में नहीं किया तुमने रिवाइज? फिर तुम्हें नहीं पता फिर स्लाइम मोल्ड एक प्रोटोजोआ है या नहीं? जस्ट सिंपल क्वेश्चन। है प्रोटोजोआ? स्लाइम मोल्ड एक प्रोटोजोआ है? सब प्रोटिस्ट है। ना, मैंने जस्ट ये पूछा है जो स्लाइम मोल्ड है, इसे हम एक प्रोटोजोआ बोलेंगे या नहीं? प्रोटोजोआ है ये? प्रोटोजोआ है या नहीं, या एक प्रोटिस्ट है? चलो मैं आसान कर देता हूँ। सर प्रोटिस्ट है जी। हाँ हाँ हाँ, कंफ्यूजन इसीलिए इसीलिए हो रहा होगा, मुझे पता था। ये प्रोटिस्ट है। तो प्रोटिस्ट के बहुत सारे इंडिविजुअल बताए थे ना हमने। डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड ये एक पूरे ग्रुप है। प्रोटोजोआ भी एक उसमें एक ग्रुप है। लेकिन प्रोटो स्लाइम मोल्ड एक अलग से ग्रुप है। ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ नहीं है। प्रोटोजोआ एक अलग से ग्रुप है, जिसमें हमने देखा था युगलीना, मैंने लिखवाया, नोट्स में भेजा था युगलीना। और क्या क्या था उसमें? युगलीना हो गया, अस्पोरोजोआ हो गया, उसमें प्लाज्मोडियम जिसको हम बोल रहे हैं, वो सब प्रोटोजोआ है। वो सब प्रोटोजोआ के अंडर आते हैं। और ये अलग से अलग से एक ग्रुप है उसमें, प्रोटिस्टा में, पूरे प्रोटिस्टा में, जो प्रोटिस्टा है ना यहाँ पे। प्रोटिस्टा क्या है? एक प्रोटिस्टा एक किंगडम है ना। हाँ, तो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं ये बहुत सारे, स्लाइम मोल्ड, डायनोफ्लैजिलेट वगैरह वगैरह, और जिसमें एक प्रोटोजोआ भी है। फिर प्रोटोजोआ में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। सर प्रोटिस्टा के अंदर ही प्रोटोजोआ है। हाँ, तुम्हें बताया तो था कल भाई। यार इसलिए तो देखो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हालांकि आज जो फंजाई पढ़ाना है ना मुझे, 2 लेक्चर का काम है वो। 2 लेक्चर का, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा अगर जल्दी जल्दी निपट जाए। मैंने ये बताया था, आज देखो, अगर ये इसी की कमी है, अगर तुम डिवीजन करके आओ ना तो मैं दोबारा समझाना नहीं पड़े चीजें। भाई प्रोटिस्टा एक किंगडम है, बताया था ना। किंगडम पढ़ रहे हैं ना हम। और इसके मेंबर हैं ये बहुत सारे। कौन कौन से? जैसे कि, जैसे हमने डायनोप्लैजिलेट देखा था, क्राइसोफाइटा देखा था, है ना? देखा था ना, यूग्लिनोइड देखा था, स्लाइम मोल्ड देखा था, और फिर प्रोटोजोआ लास्ट। ये 5 चीजें पढ़ी थी ना हमने कल। ये तो तब बात है जब मैंने ये सारी चीजें पहले लिखवाई थी, इसी चक्कर में ही मैं कहा एक सीक्वेंस याद रहेगा तुम्हें। और फिर भी तुम्हें याद नहीं है, कमाल की बात। चल क्या रहा तुम्हारे साथ, पहले मुझे ये बताओ। अच्छा सच सच सीरियस सीरियस बताओ मुझे, तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ से पढ़ के नीट होगा नहीं? सही सही। देखो, क्योंकि मुझे पता है ये रहता है बच्चों का सिस्टम, कि क्या पता होगा नहीं। तो बताओ मुझे सही सही, क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्हें सच बताओ ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ तुम्हें, जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा ना ये। क्योंकि मेरे जो गाइड हैं, मैं बोटनी के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में। और उन्होंने एलन का नाम सुना है? एलन कोटा। उस कोचिंग सेंटर में 5 साल पढ़ाया उन्होंने। तो मैं उनकी गाइडेंस में सारी चीजें पढ़ के ये सब उनसे सीखा मैंने। तो मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया है बहुत पहले कि भाई देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और वही चीजें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं एनसीईआरटी से कोई चीज बाहर पढ़ा रहा ना, वो वाली चीज है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। जो जो भी एनसीईआरटी से बाहर की चीज होगी ना, वो वाली चीज है जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी का तो मोस्टली मैं कवर कर ही रहा हूँ। ये देखा है क्या किसी ने? एनसीईआरटी का मिला के देख लेना। थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं, वो तो तुम खुद पढ़ सकते हो, ऐसी चीजें होती हैं हमें, जो मैं छोड़ देता हूँ कुछ, मतलब इन्फॉर्मेशन। बाकी जो समझाने वाली चीजें हैं और जहां से अलग से क्वेश्चन आते हैं, वो मैं कराता हूँ। तो यहाँ तक ये तो चलो, ये समझ आ गया ना अब? अगर रिवीजन करोगे तभी समझ आएगा कुछ, अदरवाइज ऐसे तो कंफ्यूजन रहेगा तुम्हें, और फिर बार बार मुझे तुम्हें तुम्हारे उसमें ले जाना पड़ेगा भूत वाले में, जैसे अभी लेके गया था। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, फेवरेबल कंडीशन आई, इन्होंने क्या किया, आपस में फ्यूज हो गए, और एक कंडीशन बनाई जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और इसी कंडीशन को ना, ऐसी कंडीशन को साइंस की भाषा में, ऐसी कंडीशन को, कि अगर एक ही मेम्ब्रेन हो, कोई एक मेम्ब्रेन हो, और उसके उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, तो ऐसी कंडीशन को ना हम एसेलुलर बोलते हैं। एसेलुलर कंडीशन। एसेलुलर का क्या मतलब है? यानी कि सेल नहीं है। हम सेल उसको उसको बोलेंगे प्रॉपरली जिसका सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है? अगर उससे ज्यादा न्यूक्लियस है ना, तो उसको एसेलुलर कंडीशन ना वो बोल देते हैं। ठीक है? ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या लिखा होगा इसमें, है ना? मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब
बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसमें। ठीक है। अब देखो, जब जब क्या होगा यहाँ पर, अब अनफेवरेबल कंडीशन में, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, ये तो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में बना, है ना। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी ना, तो ये एक अनदर टाइप का वो बना लेगा स्टेज, जिसको हमने इसमें नाम दिया होगा क्या, क्या नाम दिया हुआ है मैंने इसमें, फ्रूटिंग बॉडी। क्या लिखा होगा वहां पे देखना, कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनाएगा किसमें। हाँ, प्लाज्मोडियम जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म किसमें, फ्रूटिंग बॉडी में। कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, उसमें लिखा होगा ना, जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, यानी कि जब खाना पीना खत्म हो जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर एक दूसरी वो बना लेगा, एक दूसरी बॉडी स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखवाया भी था कि जैसे कि देखो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है यहाँ पे इस केस में, जब सिंगल ये इसमें सिंगल इसमें प्रेजेंट है, तो ये वाला जो कैरेक्टर है ना वो एनिमल के जैसा है, क्योंकि एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है एब्सेंट, एनिमल में। इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या, अब्सेंट होती है ना, प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो देखो यहाँ पे ना सेल वॉल अब्सेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको एनिमल जैसे कैरेक्टर शो करने वाला इंडिविजुअल बोलते हैं। अब देखो यहाँ से इस वाले केस में क्या होता है ना, जो इनका प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या बना लेगा, यहाँ पे स्पोर्स बना लेगा। स्पोर्स मतलब स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, जो मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। सिंपली याद रखना है बस, अभी आगे हम फंजाई में पढ़ेंगे क्या क्या कहता है। तो ये स्पोर्स बना देगा। अब इन स्पोर्स की क्या खास बात होती है, यानी कि ऐसी बात होती है कि है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में काफी लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर अनफेवरेबल कंडीशन बनी रही ना, भाई काफी टाइम तक टेम्परेचर ज्यादा रहा और खाना पीना नहीं रहा, तो ये ऐसी कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करते, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, मतलब पहले सिंपली ये स्पोर्स बना लेंगे, फिर इसके बाद ना, इसके बाद क्या होगा इनमें ना, इनके चारों ओर ना एक सेल वॉल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सेल वॉल। लिखा होता, मैंने इसमें लिख रखा होगा, जो कि किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। और सेलुलोज से सेल सेल वॉल का बनना, सेलुलोज से सेल वॉल का बनना किनका कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट्स। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है ना। तो देखो यहाँ पे प्लांट जैसा क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब स्पोर, जब स्पोर के चारों ओर जब क्या बन जाती है, मतलब जैसे मैंने एक स्पोर निकाला है यहाँ पर, ठीक है, इसके चारों ओर क्या बन गई, सेल वॉल। और जो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। ये किसका कैरेक्टर हो गया, प्लांट जैसा कैरेक्टर हो गया ना। तो देखो ये एक ही अपने लाइफ, अपनी एक पूरी लाइफ साइकिल में ना, ये भैया जी यहाँ पे क्या कर रहा है, एनिमल जैसा कैरेक्टर शो कर रहा है। फिर साथ ही साथ जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, ये फ्रूटिंग बॉडी ना फंजाई की सेल उसमें बनती है लाइफ साइकिल में। जब फंजाई रिप्रोड्यूस करता है ना, तो उसकी लाइफ साइकिल में ये वाली स्टेज आती है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, फंजाई का, यानी कि फंजाई जैसा भी कैरेक्टर शो कर रहा है ना। और इसके जो स्पोर बनाए उन्होंने, उसमें सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई क्या है, सेल वॉल है, वो प्लांट जैसा कैरेक्टर शो कर रहा है। अब ये जो स्पोर है ना, ये मतलब वही की सर्वाइव करेगा जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, तब तक ये सर्वाइव करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, तो ये नया नया क्या होगा, नया स्लाइम मोल्ड बना देगा। ठीक है। जैसे ही मतलब इसे देखा कि भाई खाना पीना आ गया, तो उसको ये सेंस कर लेगा, और फिर सिंपली जर्मिनेट कर जाएगा एक नए स्लाइम मोल्ड में। समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है बताओ, और बताओ कुछ, और क्या था, और क्या समझ नहीं आया, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से। और अगर मैं ना बताया गया ना, फिर मुझे ये मत बोलना कि सर वो, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो भी अभी तक डाउट है, कुछ भी हो, कोई टर्म समझ ना आई हो, वो भी पूछ लो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया। हाँ भाई, तो मैंने कुछ आएगा डाउट, या पढ़ाई तुमने। हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ। कौन सा वाला पढ़ा, सीलेटेड वाला। अच्छा, देखो जो सीलेटेड वाला है ना यहाँ पे, इसमें होता है हमारा, अच्छा, क्या हुआ, समझ में आएगा सबको ये भी। हाँ, जो देखो जो डिप्लॉयड कंडीशन है ना, जो स्पोर होते हैं ना, एक्चुअल में वो डिप्लॉयड कंडीशन होती है, डिप्लॉयड। ठीक है। और वो क्या करते हैं बाद में ना, हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब उसी कंडीशन में जाएंगे जिस कंडीशन में वो पाया जा रहा था कोई भी चीज। ठीक है। जो भी वो बंदा पाया, जिस देखो अगर वो डिप्लॉयड था, तो फिर ये डिप्लॉयड ही रहेगा। अगर वो हैप्लॉइड था, तो फिर ये हैप्लॉइड रहेगा। तो इसकी 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 जो बॉडी थी वो क्या थी, डिप्लॉयड थी ना।
स्लाइम मोल्ड की डिप्लॉइड बॉडी थी ना, तो ये डिप्लॉइड रहेगा, फिर डिप्लॉइड जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। फिर वो ऐसे वो गैमेट बनाएगा, ऐसे वो करके रिप्रोड्यूस कर, क्या हुआ? स्लाइम मोल्ड की कंडीशन जो मतलब सिंगल सेल थी ये जो हमने बनाया था, मतलब ऐसे जो भी था, मतलब वो ऐसे ना। हाँ, तो वही तुम बोल रहा हूँ कि जैसी कंडीशन होगी ना, जैसे उसकी मेन बॉडी होगी, अल्टीमेटली ना पूरी साइकिल चल करके, अल्टीमेटली पूरी साइकिल चल करके उसी पे आ जाएगी, उसी कोलोइडी में आ जाएगी। मतलब जैसे अगर ये हैप्लोइड थी ना, तो जो में स्पोर बने थे, में स्पोर ना अब हैप्लोइड ही बॉडी बनाएंगे, ठीक है। ये याद रखना बस। मतलब जिस जैसी बॉडी थी पहले, ऐसी ही बन जाएगी वो। जैसे हम डिप्लॉयड है ना, हम डिप्लॉयड है ना, तो जब हम गैमीट्स बनाते हैं, वे हैप्लोइड बनते हैं। हैप्लोइड होता है ना जब हम गैमेट्स बनाते हैं। और देखो, जब वे हैप्लोइड फ्यूज होते हैं तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है, कौन सी? गैमेट के मिलने से कौन सी स्ट्रक्चर बनती है जो डिप्लॉइड होती है? जाइगोट होता है ना, तो डिप्लॉइड बन गई ना वो, और हम भी डिप्लॉइड है। तो मेंटेन करना है उस चीज को जो चीज पहले से प्रेजेंट है, ऐसा ही है बस। अगर यहाँ पे हैप्लोइड था ना, तो हैप्लोइड ही रहेगी वो अल्टीमेटली। समझ आया? और बताओ कुछ ना, ये समझना है ना, सीलिया वाला। अच्छा सही बताओ, सीलिया वाला इस चलो किस किस पे समझ आया है? क्योंकि सिर्फ इस लड़की ने पूछा है, क्योंकि ये है भी ऐसा थोड़ा समझाने वाला है चीज। और किसी ने क्यों नहीं पूछा, ये समझ आ गया इसका मतलब। और में ठीक है, और सब? अच्छा, ये पूछने वाली थी। और तुम्हारा कुछ खास नहीं रहा उसमें रिजल्ट, वो जो कल टेस्ट लिया था हमने, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है जिस हिसाब का टेस्ट था। हाँ, ये वाला समझ नहीं आया। अच्छा, हर्बेरियम का। करो। अच्छा, वो हर्बेरियम का तुम्हारे पास एनसीईआरटी है नहीं? है तो तुम अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा पता क्या क्या किया? हाँ, वो तुम्हें जो न्यू एनसीईआरटी है ना, उसने हटा दिया है। इसमें सब क्वेश्चन भी नहीं आएंगे एनसीईआरटी में। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए बस, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट। वैसे पढ़ लेना चाहिए था तुम्हें। या तुम्हें लगता है कि बस ज्यादा यही नहीं पढ़ा जा रहा, तुम ज्यादा क्यों पढ़े अपने से? जो जो कराएंगे सर कराएंगे। थोड़ा बहुत अपने पे से पढ़ सकते हो, हल्का फुल्का जो भी है। ये मतलब नॉलेज के लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी भले ही क्वेश्चन ना हो, लेकिन पता तो होना चाहिए अगर कोई पूछ ले। और वैसे भी हर्बेरियम की फाइल तो तुमने बनाई होगी 11th 12th में। भाई प्रैक्टिकल में बनवाई जाती है ना ये, कि इसमें डायरेक्ट प्लांट वो करो, फिर इकट्ठा करो, ठीक है। फिर उनको किसी एक फाइल में चिपकाना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, उसका कॉमन नेम लिखना है, जो तुम्हारे उधर कोई भी मतलब उसे बुलाता हो। जैसे गन्ना है तो गन्ने को तुम्हारे उधर क्या बुलाते हैं, मतलब तुम्हारे लोकल एरिया में क्लासिफाई करना है उसको, पूरा नाम प्रॉपर साइंटिफिक है वो। ये सब नहीं करेगा तुमने? तो फिर ये तो थोड़ा बहुत नॉलेज वैसे भी होनी चाहिए थी तुम्हें। और ये क्वेश्चन भी ना गलत है, हर्बेरियम वाला भी। चलो और का मानना मैं, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम का भी गलत हो रही क्वेश्चन। बताओ। अच्छा, किसके चांस लग रहे हैं तुम्हें सबसे ज्यादा नंबर आने के? किसके आए होंगे? क्या? वो सर के पास है, उन्होंने लिखे हुए हैं हालांकि मार्क्स। पर मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा फिलहाल, तुम्हें किस बंदे के लग रहे हैं सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे? गैस करो। हम्म। दे लेते तुमने? अच्छा, ठीक है। बहुत तेज है तुम तो भाई साहब। हाँ जी, तो मैं ये समझा रहा हूँ, देखो क्या था वो, सीलिएटेड वाला था ना वो। तो देखो, सीलिएटेड सीलिएटेड मैं ना मतलब जो सीलिएटेड मेंबर है प्रोटोजोआन का, जो सीलिएटेड मेंबर है, उसमें ना एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा फेमस है, जिसकी पहचान की जाती है, वो है हमारा पैरामीशियम। सुना है? किसके जैसा होता है इसका वो शेप? अरे, इसकी शेप किसकी जैसी होती है? हैं? पता नहीं, क्या तुमने स्लीपर जैसा होता है थोड़ा, स्लीपर चप्पल जैसा आकार का होता है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा क्या अब तक? तुमने कुछ किया भी नहीं, क्या 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 के बारे में? ये तो मोस्टली पता रहता है यार सबको। तो देखो, ये ना, ये है हमारा पैरामीशियम, जो कि एक सीलिएटेड है। सीलिएट मतलब सीलिएटेड प्रोटोजोआन है। सीलिएटेड प्रोटोजोआन का क्या मतलब है, यानी कि इनमें ना एक स्पेशल टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं।
जिनको हम क्या नाम देते हैं? अ, ये भी सोच के देना पड़ रहा है सर। हमने पढ़े थे ना लोकोमोटिव ऑर्गन तीन टाइप के पाए जा सकते हैं इनमें, कौन कौन से? कौन कौन से? यहाँ दिख रहा है सर में, तुमने रिवीजन रिवीजन किया नहीं किया? अच्छा क्या लगा सही में तुम्हें, रिवीजन क्यों नहीं करते तुम? क्योंकि मुझे दुख हो रहा है यार इस चीज से। फिर मतलब यही है ना, मुझे बार बार चीजें बतानी पड़ेगी, और फिर यही है, तुम्हें भी याद नहीं रहेगी, तुम सोच रहे हो कि बाद में कर लेंगे, नोट्स तो बनी गए। होने का ही नहीं, देख लेना। सारी वो चीजें भूल जाओगे तुम जो मैंने बताई अभी फिलहाल, सारी भूल जाओगे तुम। अभी तुम ऐसा कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो थोड़ा बहुत हिंदी में जैसे भी करके, बाद में नहीं कर सकते तुम ये चीज। हालांकि लेक्चर देख लेंगे, लेकिन फिर लास्ट में भी लेक्चर देखते हुए भी ये लगता है यार 3 घंटे कौन बर्बाद करेगा, 2 घंटे कौन बर्बाद करेगा। ये रहेगा, अभी टाइम है तुम्हारे पास, रिवीजन करो। और मुझे पढ़ाने में तभी मजा आएगा, समझाने में भी तभी मजा आएगा। तो कौन कौन से थे? लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रोटोजोआन में हमने बात की थी, सीलिया और फ्लैजिला। सुना ऐसा कुछ? ऐसा लग रहा थी कि पहली बार सुनने। ऐसा लग रहा। कुछ तो ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बता रहे सब। तो देखो यहाँ पे सीलिया वाला मेंबर है, यानी कि सील इसमें किसकी बॉडी में क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स मतलब जो से मूवमेंट कराने में हेल्प करेंगे, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया। ठीक है, इसमें और सीलिया जो होता है बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं ये। मतलब मैं ऐसे नहीं, मतलब हम फिक्स, कोई फिक्स वो नहीं है इसका कि भाई इतने होंगे, लेकिन मतलब ऐसे हो सकते हैं हजारों तक, हजारों तक इनका नंबर हो सकता है। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखो तो ये है सीलिया। ये तो चीज समझ ही आ गई होगी वैसे तो, इसकी स्ट्रक्चर तो, कि भैया सीलिया है, जो इसमें क्या कर रहे हैं, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस मतलब, हम्म, हाँ मतलब वो तो है, मैं पूछ रहा हूँ न्यूक्लियस का क्या मतलब है। अरे बेसिक, वो बेसिक चीज भी नहीं पता है, सेल का एक, सेल के क्राइटेरिया होता है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ये वो ये भी नहीं पता कि तुम्हें? चल क्या रहा था हमारे साथ, तुम ऐसा समझोगे कि सेल, मतलब नॉर्मली हर एक सेल में एक सीले प्रेजेंट, एक वो प्रेजेंट होता है ना न्यूक्लियस। तो इसमें दो प्रेजेंट है। एक को हम बोलते हैं मैक्रो, और मैक्रो टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, लार्ज के लिए, बड़े चीज के लिए। और एक है माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको हम, हम्म, ग्लेट या माउथ। जिस तरीके से हमारा माउथ है, इस तरीके से इनमें एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो ऐसे माउथ की तरह, माउथ के जैसा ही काम करती है इसमें। तो इसमें समझने लायक बस ये है कि देखो, अगर मान ले यहाँ पे फूड आया, मान ले यहाँ पे फूड आया, ये कहाँ पाया जा रहा है, ये बताओ मुझे, ये किसी ह्यूमन के अंदर पाया जा रहा है, या यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, या पानी में, कहाँ है ये? पानी में, पानी के अंदर है ये। किस टाइप के, मरीन या फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर, ये वाला दोनों में है क्या ये? हाँ, तो मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ इंडिविजुअल्स मरीन वाले में भी हो, मरीन में भी हो। ठीक है, तो क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पे फूड है ये, तो क्या किया जाता है, जो ये सीलिया होता है ना इसके, ये ना पानी पे ऐसे अपने आप को बीट करते हैं। बीट का मतलब, पानी, पानी पे ना अपने आप को प्रेशर ऐसे करेंगे, मतलब जैसे सीलिया है मान लिया, तो प्रेशर डालेंगे ऐसे पानी पर। तो पानी का, पानी पे अगर ये ऐसे प्रेशर डालेंगे, ठीक है, तो पानी कुछ ना कुछ मूव, तो पानी तो मूवमेंट तो करेगा ही। सिंपल सी बात है। यानी कि एक प्रकार से ऐसा हो जाएगा कि वहां पे करंट जो है ना, वाटर करंट जनरेट हो जाएगा, है ना, मतलब वाटर में लहरें स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये, और जैसे ये क्या करेंगी, पानी पर अपने आप को एक साथ मारेंगे, और एक साथ क्या ऐसे करेंगी, कोऑर्डिनेशन में चलेंगी। मतलब जिस डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर रही है ना, सारी ऐसे ही करेंगी। तो पता क्या कर रहा हूँ, देख, जैसे तुमने वो देखा है ना, पुलिस वाले वो जब मार्च पास्ट करते हैं, परेड करते हैं, तो उनके हाथ एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, ऐसे होता है ना। सेम ऐसे ही क्या करते हैं ये, अगर मान लिया सीलिया इधर की इधर साइड मूवमेंट कर रहा है ना, तो सारे सीलिया ऐसे इसी साइड मूवमेंट करेंगे, ताकि वाटर की डायरेक्शन सेम एक ही हो। अगर मान लिया भाई ये इधर वाला कर रहा है, ये इधर कर रहा है, तो क्या वाटर का करंट जनरेट हो पाएगा? हो पाएगा, लेकिन कोई कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो प्रॉपर एक, मतलब एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं चल पाएगा वो, है ना, और ये भी मूवमेंट फिर अच्छी तरीके से कर पाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो ताकि एक ही डायरेक्शन में बना रहे सब कुछ, और जो फूड है इसको कैप्चर किया जाए आसानी से। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं ये, कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन मैनर का मतलब सारे एक ही एक ही तरीके से मूवमेंट करते हैं। ठीक है,
तो जैसे ही इस पे एक साथ पानी पे वो करेंगे ना, प्रेशर डालेंगे, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जब वाटर है, उसके उसमें चेंज होगा, मतलब लहरें भी उठेंगी, और ये फूड जो है ना इसके पास आता जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि फूड जो है ना इसके यहाँ पे गलट वाले रीजन में आ जाएगा। इनका जो सीलिया का काम है ना मेजर, यहाँ पे अभी फूड कैप्चर करने में, तो फूड कैप्चर करने के इसमें यहाँ पे इनका फिलहाल ये काम है कि इस फूड को यहाँ तक लाना है, गलट वाले रीजन तक। ठीक है, जो मुंह जो उसके माउथ की तरह काम कर रहा है। सिंपल, समझ आ रहा है? इसके बाद क्या होगा, भाई खाना है ये, और पानी में है ये, तो खाने के साथ साथ थोड़ा बहुत पानी भी अंदर आएगा, या चांस नहीं है ऐसा कुछ आने का? भाई पानी में है तो चांस तो है ना कि वाटर भी आए। और अगर वो वाटर देखो, यहाँ से मैं ऑलरेडी पहले ही वाटर प्रेजेंट है इसकी बॉडी में। भाई हमारा जो सेल होती है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें 90% 70% वाटर ही होता है ना? इतना तो पता है ना? तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे खाना आया, इसके साथ 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 कुछ पानी भी आएगा। अब इस खाने को तो यहाँ पर आ करके इसको जो भी इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट है इसके साइटोप्लाज्म में वो तोड़ देंगे। सिंपल, मतलब ऐसे मान के चलो, पहला स्टेप ये है फूड कैप्चर करने का। उसमें मैंने लिखवाए हुए हैं स्टेप्स। हालांकि मैंने स्टेप मार्क किया हुआ है, लेकिन उन्हें स्टेप मान के चलो, ठीक है? 4 स्टेप लिखवाए हुए हैं मैंने। ठीक है, फूड कैप्चर कर लिया इसने, फिर उसका ब्रेक डाउन कर दिया फूड का। फूड का ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पर। ठीक है, लिखा हुआ है ऐसा कुछ? हालांकि साथ में नहीं लिखा होगा ब्रेक डाउन वाला, ये लिखा हुआ है। हाँ, तो मतलब इसका फूड का तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा वाटर आया है, इसका क्या होगा, ये जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के पास। ये मतलब जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, इसमें एक स्ट्रक्चर लिखवाया होगा मैंने इसमें। कॉन्ट्रेक्टाइल का क्या मतलब है, ये अपने आप को ना सिकुड़ा सकती है, मतलब ये सिकुड़ भी सकती है और फूल भी सकती है। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब ये होता है संकुचनशील, हिंदी में, अगर किसी को इंग्लिश टर्म याद ना आ रही हो। जैसे मतलब हमारा हार्ट हार्ट होता है ना, हमारा हार्ट क्या कर सकता है, हमारा हार्ट सिकुड़ भी सकता है और फूल भी सकता है। अगर वो फूलेगा तो ब्लड बाहर जाएगा, अंदर आएगा। अगर वो फूलेगा तो ब्लड बाहर जाएगा, है? समझ गए ना? या एक कोई एनालॉजी दूं? समझ गए ना? ठीक है, नहीं मतलब मेरे पास एक वो देखो बोतल रखी हुई है ना, अगर तुम उसमें पानी भर दोगे, तो जब उसे सिकड़ा वो करेगा, तुम प्रेशराइज करोगे, उसको सिकुड़ने दोगे, तो पानी बाहर जाना चाहिए, अंदर आना चाहिए? बाहर जाएगा ना, तो हार्ट भी हमारे से काम करता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का भी यही काम है। मतलब जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है ना ऐसे, इनका काम यही होता है, अंदर के अंदर का जो वाटर की कंसंट्रेशन है ना, मतलब वाटर की अमाउंट, उसको मेंटेन करना। भाई पानी ज्यादा ना होना चाहिए, अगर ज्यादा हो गया तो उसकी बॉडी बस्ट हो सकती है, मतलब फट सकती है। सिंपल ना? इसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन, इस कंडीशन को, पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, उसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो जो कॉन्टेक्टल वैक्यूल होती है ना, अब इनका क्या काम है, जो एक्स्ट्रा वाटर आया है, जो एक्स्ट्रा वाटर खाने के साथ आ गया ना, उसको बाहर निकालना है बॉडी से। मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्टल वैक्यूल है, इसके अंदर पानी गया, ठीक है? अब इस पानी को ना बाहर निकालना है बॉडी से बाहर, बॉडी से आउटसाइड द बॉडी, हम ऐसे बोल सकते हैं वाटर को ना, एक्स्ट्रा वाटर है जो, उसको आउटसाइड द बॉडी निकाल दिया हमने, मतलब बाहर निकाल दिया, ठीक है? ताकि जो इसमें पहले से ही प्रेजेंट है वाटर की कंसंट्रेशन वो मेंटेन रहे, और बॉडी पे कोई हार्म ना हो। और बताओ इसमें कुछ समझने लायक है किससे अलावा? बताओ जल्दी। मतलब इसी में कुछ सब, इसी में कुछ अगर समझ ना आया हो तो। अच्छा, हाँ देखो, इसका मतलब होता है इंजेक्शन, का मतलब होता है निगलना, सुना क्या ऐसा कुछ? ये बोलते हैं ना कि ये हम खाना इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, है ना? तो इंजेक्शन का क्या मतलब है? खाना। हाँ, हाँ, मैं वो तो चलो, हम हायर एनिमल की बात कर रहे हैं, इनमें नहीं इतना खास होता है। हम हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। हमारे में मतलब कुछ ये होते हैं, मतलब हालांकि होते सब में ही है, लेकिन ये है कि भाई किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में क्या होता है एक साथ ही हो जाते हैं, दो स्टेप, ऐसा होता है। ठीक है, तो इन जैसे जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है ना, इसका मेरा यहाँ लिखवाने का सिर्फ ये है कि जो गलत है ना, जो गलत है, यहाँ पे जो वेस्ट होते हैं, फूड का, जो फूड में से जो उसने फूड लिया, अब जो उसने तोड़ दिया वो, अब हम भी तो यही करते हैं ना, फूड को ब्रेक करते हैं, और जो उसमें से हमारे लिए अच्छी चीजें हैं, काम वाली चीजें हैं, यूजफुल चीजें हैं, उनको ले लेते हैं, और वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं ना, है ना? तो ये भी ऐसे ही करते हैं, इस माउथ के थ्रू ही। तो इस माउथ के थ्रू दोनों काम होते हैं, इंजेशन भी, मतलब खाने को निगलना भी, और वेस्ट को बाहर निकालना भी। उसको हम बोलते हैं इजेशन, क्या बोलते हैं?
जो मैंने लिखा हुआ उसमें। ठीक है, तो ये दोनों काम एक ही इसके थ्रू हो रहे हैं। हमारे में दो अलग अलग के दो अलग अलग उनके फोर्स के थ्रू होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही है यहाँ पे, गलत और गलत या माउथ। ठीक है, इसी के थ्रू दोनों काम हो रहे हैं, इजेसन भी और इजेसन भी। और कुछ, और कुछ बताओ। हाँ, बताओ। वायरस। अच्छा, वायरस में क्या समझ नहीं आया, बताओ। कौन से वाला समझ नहीं आया? अच्छा अच्छा। सर, और सर की समझ में आ गया वायरस। तुम बोलते क्यों नहीं, मैं समझ में नहीं आया। तुम बोलो। अरे भाई, जो अच्छी एक चीज तो बताओ, तुम अगर नहीं समझोगे तो तुम, अगर मान लिया यहाँ से क्वेश्चन आ गया, कर दोगे तुम? बताओ मुझे, चेक कर दोगे क्या? तुम्हारे पास वहां पे बैठ के सुपर पावर आ जाएगी? नहीं आएंगी ना। जो तुमने याद कर रखी होंगी चीजें, समझ रखी होंगी चीजें, मेरी तो याद आएंगी। हालांकि मैं भी चीजें भूल जाते हैं वहां पर। और तुम तो रिवाइज ही नहीं कर रहे, तुम्हें अभी पता ही नहीं है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम वहां बैठ करके, कि कोई ऐसे सुपर नेचुरल पावर आएगी क्या? कि या कोई वही कि भाई गोड आ गया कि तुम्हारे पास बैठ के आकर के और बोल रहे चल भाई तू करे काम, भले इतना तैयारी ना करियो। ऐसा कुछ होगा क्या? तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ पूछो, शर्माओ मत। मैंने इसलिए तो भेजा थे नोट्स, कि भाई तुम पढ़ोगे और घर से देख के आओगे कि भाई क्या चीज में समझ में नहीं है, क्या चीज नहीं आई। बताओ, वायरस किस किस समझ में नहीं आया, मुझे बताओ। हैंड रेज करो। हाँ, अच्छा अच्छा। वे देखो, मतलब जब से मैं बोल रहा हूँ, जब से नहीं दिख रहा है इनको कि हाँ भाई बोलना चाहिए। शर्मा ने क्या बात है इसमें? कोई दिक्कत, मैं इसलिए तो सब बैठ खड़ा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। तो देखे मैंने यहाँ पे ना, उसमें लिखा हुआ है वो ना एक स्पेशल टाइप का वो है वायरस। क्या नाम है जिसका? क्या नाम है उसका? जो ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये किसका डायग्राम है? हाँ, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर फीड करते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया को खाएंगे। खाने का मतलब तो मतलब हमने बस बोल दिया है, फेजेज का मतलब ऐसा ही होता है यहाँ पर। देखो, पहले मैं क्रम का मतलब बता रहा हूँ इसमें। बैक्टीरिया का मतलब तो बैक्टीरिया ही है। और फेज का मतलब जो होता है ना, हम फेज जो है साइंस में, मतलब बायोलॉजी में हम फेज जो वर्ड यूज करते हैं ना, ये वाला फेज मतलब PHA वाला, EG वाला, इसको हम यूज करते हैं खाने के लिए। किसके लिए? खाना खाने के लिए। तो जो ये बैक्टीरिया फेज होते हैं, ये किस पे फीड करेंगे इस हिसाब से? बैक्टीरिया पर। यानी कि बैक्टीरिया को मारेंगे, बैक्टीरिया की बॉडी में जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, उससे खाना लेंगे अपना। ये है बैक्टीरियोफेज, और मैंने यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखो उसमें क्या है। ये एक हेक्सागोनल शेप है। हेक्सागोनल शेप किसको बोलते हैं हम? हम्म। तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ पढ़ा है ना? है? क्या? बेंजीन क्या है? एक, मैंने एग्जांपल क्यों दो तुम मुझे, एग्जांपल क्यों? एग्जांपल थोड़ी पूछ रहा हूँ तुम्हें, एग्जांपल तो तुम्हें जा रहा हूँ, ये भी एग्जांपल ही है। मैंने पूछा है क्या, वो क्या किसको बोलते हैं हम? जिसकी सिक्स फेसेस होती है, एक प्रकार से है। तो ये जो दिख रही है ना तुम्हें, ये इनकी फेसेस हैं। ठीक है। हालांकि क्या होता है इसमें, ये इसको हम पोलीगोनल बोलते हैं, क्योंकि पोलीगोनल होता है इसमें। हेक्सागोनल से मैंने पूछा है तुम्हें। बाकी इसकी जो ये शेप होती है ना, वो पोलीगोनल होती है। पोलीगोनल का मतलब होता है बहुत सारी जिसकी बहुत सारी फेस होती हो। ठीक है, छह नहीं, बहुत सारी। छह होंगी तो हेक्सागोनल, आठ होंगे तो ओक्टागोनल। पढ़ा ना केमिस्ट्री में? इतना बेसिक भी नहीं तुम बता पाते। और कमाल की बात है, तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर लो मैं, तब भी नहीं समझा कि तुम इतने तगड़े बेशरम हो तुम। ऐसा कुछ बनाया होगा मैंने, है ना? इसमें यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे नंबर में कुछ चीजें बनाई होंगी, दिख रही है कुछ ऐसी। और ऐसी भी कुछ, है ना? तो देखो, जो इसका रीजन होता है हेड रीजन, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको हम? हेड। अब जो ये हेड होता है ना, ये क्या है? ये प्रोटीन का एक प्रोटीन कोट है ये। कोट का मतलब एक कवच है किसी के ऊपर। जैसे कि कछुआ देखा ना, कछुए के ऊपर एक हम बोलते हैं कवच है उसके ऊपर, सेल, जिसको हम सेल बोलते हैं।
ऐसे ही इसके ऊपर है, ठीक है। वायरस के ऊपर जो हेड रीजन है ना, ये क्या है, एक प्रोटीन का कोट है, ये एक प्रोटीन का कवच है एक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। क्या बोलते हैं हम, कैप्सिड। अब ये जो कैप्सिड है, ये छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बना हुआ होता है। छोटी छोटी कुछ यूनिट्स होंगी, जिस तरीके से हम पजल सोल्व करते हैं ना, पजल देखा है ना, पजल क्या होता है कि मतलब हम बहुत सारे पीसेज को, जैसे मतलब बहुत सारे पीसेज है, इनको एक साथ जोड़ेंगे और इनको एक बना देंगे। ऐसे ही तो करते हैं हम पजल को, पजल में। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स प्रेजेंट होगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, हम्म, जोर से क्यों नहीं बोलते तुम, डाउट है क्या तुम्हें अपने आप में, कैप्सोमियर। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी कैप्सोमियर्स ना, ये भी क्या है, प्रोटीन ही है भाई, पूरा प्रोटीन का कोट माना है हमने, बताया। ये छोटी छोटी यूनिट्स है, पर प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जिन्होंने आपस में मिली, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी, और जुड़ते 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 क्या बना दिया इन्होंने, कैप्सिड, ठीक है। मतलब इन्होंने जैसे छोटे छोटे पीसेज है ना, जैसे हम पजल की बात करते हैं, छोटे छोटे पीसेज को जोड़ा और एक बड़ी स्ट्रक्चर बना दी। तो ये भी ऐसे ही कैप्सोमियर मिल मिल करके क्या बना देंगे, कैप्सिड। अब कैप्सिड का क्या काम है, ये भी बताता हूँ। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कैप्सिड जो होता है ना, वो जो इसमें प्रेजेंट है क्या, इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्या है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऐसे क्या दिखा हुआ है मैंने इसमें, अरे इसमें अंदर क्या है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिखा हुआ नहीं है उसमें, तो उसमें लिखा हुआ तो होगा नोट्स में, ऐसे कैसे, ओहो, सॉरी, ये हो गया मिस थोड़ा। तो ये ना ऐसे मतलब क्या होता है इनका, जेनेटिक मटेरियल होता है। हम्म, लिख रखा है ना, अच्छा अच्छा, वो मार्क करना वो भूल गया मैं, ठीक है, लेबल करना भूल गया, हो जाता है, कोई नहीं। तो देखो, ये होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, क्या है ये, जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या, जैसे कि डीएनए, आरएनए, दो ही तरीके के हो सकते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है कौन, कैप्सिड, जो प्रोटीन का कोट है ना। हम इसको चलो यहाँ पे लिख दो, वैसे तो तुम्हें पता ही है, लिख के रखा है मैंने इसमें, बस बता भी रहा हूँ मैं तो, हालांकि तुम्हें। तो ये क्या है, प्रोटीन कोट है, जो इसको, इस डीएनए को ना, इस डीएनए को, क्योंकि ये डीएनए ही आगे चल के सारे काम करेगा, तो इस डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, कैप्सिड, ठीक है, यहाँ तक समझ आ। हम ऐसे, और ये जब जो ये हम बात कर रहे हैं कैप्सुलियर, तो ये ऐसे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि ऐसे पीसीज पीसीज में क्या आएंगी, प्रेजेंट होंगी और आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है, देखो ये हेड हो गया, तो नीचे क्या आना चाहिए, हमारे यहाँ पे क्या है, तो ऐसे ही इसमें भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेक बोलते हैं, नेक, या फिर हम इसको बोलते हैं कोलर, हम इसको कोलर बोलते हैं ना। बाकी कोलर जो है वो हमारी नेक को ही बोलते हैं, ठीक है, कोलर ये नेक। और अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर स्पेशल टाइप के एक ट्यूब सी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं शीत, ठीक है, जो बस इसको यही है कि इसको प्रोटेक्ट कर रही है ट्यूब को, क्योंकि इसमें से क्या होगा, जब भी ये मतलब किसी को इन्फेक्ट करेगा, किसको इन्फेक्ट करेगा ये, बैक्टीरिया को, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। तो जो भी इसका डीएनए है ना, वो इसी के यहाँ से, मतलब इसी के बीच से होता हुआ जाएगा, इसी में एंटर करेगा, और फिर अगले मतलब यहाँ से होकर के बैक्टीरिया में एंटर करेगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शीत, ठीक है, बस इतना इसका याद रखना है यहाँ पे। और इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, टेल प्लेट। जो बस ये जितने भी यहाँ पे ये हमारी टेल, जो हमारे यहाँ पे टेल फाइबर्स हैं, टेल पिन है, इनको जोड़ने का काम कर रही है, बस इतना याद रखना है, इनका ज्यादा काम नहीं है, हालांकि मतलब टेल प्लेट का कोई इतना ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस ये है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये टेल, इनका क्या काम होता है मैं बता देता हूँ, देखो, जब भी किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा ना, तो क्या होगा, सबसे पहले यही टिकेंगे उस पर। मान लिया, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया है ना, ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे बैक्टीरिया फेज है, ऐसे ही, तो ये टेल फाइबर होंगे ना, यहाँ पर ये टेल फाइबर ऐसे सबसे पहले यही अटैच होंगे इसके साथ, ठीक है, इसके साथ सबसे पहले यही अटैच होंगे, और उसके बाद जो ये टेल पिन है, ये क्या है, टेल पिन, जो कि नंबर में कितनी होती है, कितनी, ये भी 6 होंगी, जो कि हमारी टेल फाइबर है, और जो हमारी टेल पिन है, ये भी 6 होंगी। तो ये क्या काम करेंगी, ये ना, इसमें क्या करेंगी, वो करेंगी, मतलब इसमें कोर करेंगी, उसकी बॉडी में कोर करने में काम आएंगी, कोर करने में, तभी तो अपना ये क्या कर सकती है, डीएनए को ट्रांसफर कर सकती है ना।
मतलब देखो वायरस जो होता है ना, जो वायरस होते हैं इनमें ये किस तरीके से किसी को इन्फेक्ट करते हैं, ये इसलिए इस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं, जो इनका डीएनए होता है ना, जो इनका डीएनए है। अच्छा ये बताओ मुझे पहले, ऐसा कुछ सुना है कि जो कोई भी वायरस है उसका कौन सा पार्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, कौन सा पार्ट जाना चाहिए? हम्म। टेल पिन जानी चाहिए उसके अंदर। टेल पिन में ऐसा क्या है कि जो इन्फेक्ट कर दे जाकर के इसको? डीएनए का काम पता है तुम्हें? बेसिक सा डीएनए काम पता है ना? भाई ये पता है ना तुम्हें कि डीएनए हर कुछ कंट्रोल करता है, सेल को कंट्रोल करता है, जितने भी काम है सारे वही करेगा। तो फिर यहाँ पे प्रोटीन ये वो इसमें से कौन सा हिस्सा जाना चाहिए वहां पे किसी भी उसमें, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए जाना चाहिए ना। भाई डीएनए ही सारे काम कर रहा है ना। कमाल की बात, टेल पिन। तुमने डीएनए बोला, टेल पिन बोला तुमने तो। टेल पिन का तो मैंने ये बताया है कि ये सिर्फ उसमें कोर करेगा, उसकी उसके उसमें छेद करेगा ताकि डीएनए जा सके, इसमें डीएनए एंटर कर सके। असली असली जो वो है ना, असली जो मतलब हम बोल सकते हैं कंप्यूटर दिमाग जो है, जिसको सारी चीजें कंट्रोल करनी है, वो क्या है हमारा? डीएनए। तो जो भी इन्फेक्शन के लिए किसी में भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हम में हो या किसी में भी हो, उसका डीएनए ही जाएगा, बैक्टीरिया को किसी भी वायरस का डीएनए ही एंटर करेगा। फिर ये डीएनए जो होगा ये आगे चल करके क्या करेगा? अपनी कॉपी बनाएगा। किसका यूज करके? इसके पास देखो, ये यहाँ पे अभी फिलहाल बाहर बनाया हुआ है मैंने। मैंने भी ये नहीं शो किया कि किसी बैक्टीरिया के अंदर है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ऐसा तो मैंने शो किया अब तक, है ना? तो ये इस फॉर्म में ना इनएक्टिव है। अभी इनएक्टिव का क्या मतलब है? कि ये खुद की कॉपी नहीं बना सकता। ऐसा मान के चलो कि अभी ये ना एसआई है, इसके साथ ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, अपनी कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है? लेकिन जैसे ये किसी लिविंग सिस्टम में जाएगा, जैसे हम में जाए या बैक्टीरिया में जाए, तो ये जो उसका सिस्टम है ना, बैक्टीरिया का, उसको यूज करेगा अपने फायदे के लिए। अपने फायदा क्या है इसका? खुद का नंबर बनाएगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा, खुद का नंबर बनाएगा, खुद के बच्चे बनाएगा बहुत सारे, और फिर उस बैक्टीरिया की डेथ कर देगा। सिंपल ये समझो, बस इतना है इसका। तो जो भी डीएनए है ना, डीएनए ही मेजर है जो क्या करेगा, किसी को इन्फेक्ट करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है? समझ आया यहाँ तक? ठीक है। जो टेलिपिन है इसका क्या काम है, मैंने बताया कि जो कोर क्रिएट करती है उसके उसमें किसी भी बैक्टीरिया में, जिस वजह से डीएनए जो है यहाँ से होता हुआ उसके अंदर एंटर कर जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट है, ये इतना पूरा का पूरा, ये सब बॉडी के अंदर जाएगा, जाएगा बैक्टीरिया के बाहर रहेगा? बाहर रहेगा, ये सारा बाहर आ जाएगा। बस अब जो है ना ये सब खत्म है। अब जो चीज जो डीएनए का है बस वो है अंदर उसमें। अब वो क्या करेगा? उस सेल पर कंट्रोल कर लेगा। जैसे ऐसे मान लो कि तुम घर में हो ना, तुम मान लिया अपने घर में अकेले हो, ठीक है? तुम्हारे घर में सारा सामान रखा है, खाने पीने का भी, सोना चांदी। हालांकि सोना चांदी तो आजकल कहाँ ही रहता होगा, इतना महंगा हो रखा है। मान लिया गलती से है भी तुम्हारे यहाँ सोने की अंगूठी है, मान लो कोई चोर घुस जाता है किसी को किसी सोर्स के थ्रू कि भाई आज ये लड़का खेलना है, इनके घर चोरी करी जाए, ठीक है? तो चोर चोर क्या काम करेगा? तुम्हें आकर के सबसे पहले तुम्हें ही बंद वो करेगा, वो टॉर्चर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मतलब तुम्हारे घर पे कंट्रोल कर लेगा, सिंपल सी बात है। अब यानी कि घर का मालिक तू नहीं है, तुम नहीं हो, कौन है? भाई अब चोर की मर्जी चलेगी ना। भाई अब चोर आ गया, चोर जैसे तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं है, मरना है, कौन डिसाइड करेगा? करेगा चोर करेगा ना। यानी कि अब नया, अब तुम्हारे घर को नया मालिक मिल गया है, कौन? चोर। ऐसे ही बैक्टीरिया को या किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म सेल को एक नया मालिक मिल जाता है, कौन होता है वो? डीएनए। किसका? वायरस का। तो वायरस जो होता है अपने डीएनए भेजता है, मतलब ये ऐसे चोर की तरह काम करता है जाकर वहां पर, और उसे पूरी उसको कंट्रोल कर लेता है, गन रख देता है उसके डीएनए पर, जो मेन डीएनए होता है ना उसका, बैक्टीरिया का या किसी भी सेल का। उसके न्यूक्लियस पर जाकर हमला कर देगा, साथ ही साथ ये उसके एंजाइम्स को ये कहेगा भाई अब तुझे मेरे लिए काम करना है, वरना उड़ा दूंगा तुम्हें मैं। ये मतलब पावरफुल है। उस सेल से बैक्टीरिया के जितने भी चीजें हैं ना, उनसे सबसे पावरफुल है ये। उनको सबको कंट्रोल कर लेगा और ये कहेगा मेरे लिए काम करो, बैक्टीरिया बैक्टीरिया के लिए काम करना बंद कर दो, ये करेगा वो। ऐसे ही कोई भी वायरस हमला करता है किसी भी सेल पर, किसी भी सेल पर, चाहे तुम्हारी सेल में जाए वो, तो जो भी जिस सेल में भी तुम्हारी सेल में है ना, वो किसी भी सेल में, किसी भी, तो तुम्हारी सेल पर कब्जा करके बैठा हुआ है। यानी कि वो तुम्हारी सेल का मालिक है वो। जो उसका खुद का न्यूक्लियस है ना, डीएनए है ना, वो नहीं है मालिक, वो है वायरस वाला। समझ गए? अब बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई चीज छूट गई हो उसमें ये बता दो मुझे। बाकी तो शायद जो इतना क्वेश्चन आता है वो सब मैंने बता दिया है। हम्म। प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ था ना तुम्हें? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ये बताओ मुझे।
और हाँ ना, उसमें ना एक वो लिखा होगा, देखो वो मैंने अभी चेक किया था नोट्स में, नोट में। वो मैंने लिखा हुआ है एक, जो वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था, किसने किया था? पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट नेम भी अगर है तो किसी के पास, वो भी ठीक है। स्टैनली कुछ होगा। यहाँ दिख रहा है सही में, तुम रिवाइज करके क्यों नहीं है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम सही से बताओ मुझे, रिवाइज करके क्यों नहीं आ रही? हाँ, उसमें ना शायद मैंने स्टैंक के लिखा हुआ है लास्ट में शायद कुछ, है ना? हाँ, वो जल्दबाजी में हो रहा, मिस्टेक हो जाती है। उससे सही कर लेना, स्टैनली है वो। स्टैनली। अब मुझे बताओ तुम, रिवाइज करके क्यों नहीं आ रही? सही सही। चलो, क्या बात क्या समझा? फ्लैजिलेटेड। हाँ, फ्लैजिलेटेड का क्या मेंबर था? क्या मेंबर लिखवाया है मैंने? हम्म। ट्रिपैनोसोमा लिखवाया होगा ना? हाँ। तो देखो ये मतलब मैं इस पे यहाँ पे डायग्राम तो बना रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा वहां से, बस क्वेश्चन आएगा उसकी बीमारी से, कि क्या बीमारी करता है वो। क्या समझ, अच्छा पहले मुझे बताओ क्या समझ नहीं आ रहा इसमें, तो मुझे बताओ। देखो सिंपली याद रखो, जैसे कि यहाँ पे प्लाज्म वो क्या था, वो ट्रिपैनोसोमा। देखो ये है हमारा ट्री। ये क्या है, एक हमारा प्रोटोजोआ, है ना? प्रोटोजोआ है ना? उसमें भी कौन सा? फ्लैजिलेटेड, यानी कि जिसकी बॉडी में फ्लैजिला पाया जाएगा, या इसके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, मैं अगली बना रहा हूँ। ये ट्रिपैनोसोमा है, और इसमें ना फ्लैजिला पाया जाता है एक ऐसा, जिस तरीके से उसमें पाया जाता है ना, किसमें पाया जाता है, इससे पहले हमने देखा हो फ्लैजिला। हम्म। किसमें पाया जाता था फ्लैजिला? इससे पहले हमने पढ़ा होगा कुछ। ये सारी चीजें देख के बताई जा रही, कमाल की बात तो है यार। वो देखो, यूग्लिना में पाया जाता है इससे पहले फ्लैजिला, लेकिन हमने यूग्लिना को क्यों नहीं रखा भाई इसमें फिर, जो फ्लैजिलेटेड की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन तो है वन तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि रिवाइज कर तुमने करा नहीं। क्योंकि वो थोड़े से अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, वो एक पूरा लार्ज ग्रुप हो जाएगा, उसमें और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं। फ्लैजिला तो है ही, लेकिन जो उसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, दूसरे वाले फोटोसिंथेसिस वाला, और भाई मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? यानी कि दोनों तरीके के न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रोफिक भी और हेटरोट्रोफिक भी, है ना? मतलब वो दूसरे बंदे से भी खाना ले सकता है और खुद का खाना बना सकता है। इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि मिक्स है दोनों चीजों का। ठीक है, याद रखना है ये। क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कि मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन सा इंडिविजुअल शो करता है। ठीक है। तो देखो, लेकिन वहां पे क्योंकि उसमें और भी फीचर्स हैं, इसलिए हमने उसको फ्लैजिलेटेड में नहीं रखा है। ठीक है। तो इसमें देखो ये फ्लैजिला पाया जाता है, और ये क्या होता है, पैरासिटिक होता है ये। ट्रिपैनोसोमा होता है ना, ये क्या होते हैं? पैरासिटिक होता है ये क्या करता है, जिसमें भी होता है, मतलब जिसकी भी बॉडी में होता है, मान ले जैसे कि ये ना ह्यूमन को अफेक्ट करता है। ठीक है, ह्यूमन को अफेक्ट करता है, क्योंकि पैरासाइट है ये। तो जरूरी नहीं, हालांकि कि ह्यूमन को ही करे, किसी को भी कर सकता है, लेकिन ये जो होता है, ये ह्यूमन को इफेक्ट करता है। तो मान ले यहाँ पर ये किसी ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट है पहले से। ठीक है। तो एक फ्लाई है जिसको हम बोलते हैं सीसी फ्लाई। इसको टीसी टीसी नहीं बोलना है, कभी टसे टसे कुछ ऐसा करते हैं, बोलते चले जाओ। ठीक है। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे टी साइलेंट है, तो क्या बनेगा? सीसी फ्लाई। तो एक सीसी फ्लाई है। अब ये एक फ्लाई है, ये क्या होना चाहिए, ये कोई मैमल होना चाहिए, या कोई रेप्टाइल होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये? फ्लाई किस में आती है, किस फाइलम में आती है फ्लाई? ऑर्थोपोडा में है। ठीक है। तो देखो ये क्या काम करेगी, इसको ये सक कर लेगी। मतलब जब भी ये ना असल में ब्लड को सक करने वाली फ्लाई है ये। हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है, अफ्रीका अफ्रीका में पाई जाती है ये। और अफ्रीका में ये डीजीजी पाई जाती है, जो इससे हो गया। तो जो टीसी टीसी तुम्हारे चक्कर में तुम मुझे पागल कर दोगे कुछ दिन बाद। देखो, सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, ये क्या काम करेगी, जब भी कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड होगा ना, तो उससे जब ब्लड सक करेगी ये, तो ये क्या काम करेगी, अब जब भी दूसरे बंदे के पास जाएगी ना, दूसरे बंदे को डंक मारे काटेगी। मान ले किसी को पहले से बंदे को हुआ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान ले तुम्हें हुआ है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ मैं, हालांकि नहीं नहीं पॉसिबल है ये, ठीक है।
तो मान लिया तुम्हें काट लिया उस मक्खी ने, सीसी फ्लाई ने, तो अब वो जब ब्लड सक करेगी तो सिंपल सी बात है भाई, ट्रिपेनोसोमा भी आ सकता है इसके समय। सिंपल सी बात है ना, जैसे मच्छर करता है ना। तो क्या होगा, अभी जब दूसरे के बंदे के पास जाएगी, मान लिया भी मेरे पास आ गई, तो जब मुझे डंक मारेगी ये, तो क्या वो एंटर कर सकता है जो उसके ब्लड में से आया है? कर सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। हाँ। तो क्या होगा, ये आगे चल करके दूसरे, मतलब जैसे यहाँ पे ए पर्सन है कोई, ए पर्सन से ब्लड सकती है इसने, ठीक है। अभी सेकंड पर्सन है, मान लिया बी कोई भी, अब जब ये इसका ब्लड सक करने जाएगी ना, तो क्या होगा, ये एंटर कर जाएगा उसकी बॉडी में। कौन? ट्रीपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा, जो भी तुम कह लो, ट्रीपैनोसोमा बोलते हैं हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन। हालांकि सही तो सीबीएसई बोर्ड वाले बताएंगे। ट्राइपैनोमो। ठीक है। तो देखो, अब ये बी 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 कोई बंदा है, ठीक है, उसके इसमें बॉडी में एंटर कर जाएगा। अब ये उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा तो उसको जाके भी आगे इन्फेक्ट करेगा। मान लिया मुझे भी अब इन्फेक्ट करेगा, तो मुझे ये क्या करेगा, मेरी बॉडी में एंटर कर जाएगा, एज ए पैरासाइट रहेगा, और ये एक बीमारी कर देगा जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। अब तुम्हें जानने की जरूरत है नहीं, हालांकि उसके सिम्टम्स क्या है कुछ है नहीं। तुम्हें याद रखना है बस, ये जो स्लीपिंग सिकनेस होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, और उसका कौन वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब, नहीं, वेक्टर वो तो होता है क्या नाम, कोजिंग एजेंट, वो तो कोजिंग एजेंट बोलते हैं उसको, तो हम जिसकी वजह से हो रहा है। वेक्टर होता है जो किसी चीज को लेके जाता है, वाहक। हाँ, सीसी फ्लाई। भाई इसको कौन ले जा रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में? सीसी फ्लाई। जैसे कि प्लाज्मोडियम को ले जाता है मच्छर, सुना है ना, जैसे कि प्लाज्मोडियम को मच्छर लेके जाता है, मच्छर वहां एक वेक्टर हो गया, बोलते हैं ना, अगर पता हो कुछ थोड़ा बहुत, अगर पिछला जन्म याद आ रहा कुछ जन्म याद। तो उसमें मच्छर जो है वेक्टर की तरह काम कर रहा है, वेक्टर का मतलब वाहक की तरह काम कर रहा है, ले जा रहा है उस चीज को दूसरे बंदे के पास। यहाँ पे कौन ले जा रहा है? सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई जो है ना, यहाँ पे एक वेक्टर की तरह काम करती है, नोट्स में ऐड कर देना इसको, क्वेश्चन आ जाएगा। ये एज ए वेक्टर काम कर रही है। और कोजिंग एजेंट कौन है हमारा? ट्राइपेनोसोमा। कोजिंग एजेंट, कोजिंग एजेंट, कोजिंग एजेंट का मतलब जो बीमारी कोज कर रहा है, स्लीपिंग सिकनेस, ये क्या कर रहा है? स्लीपिंग सिकनेस। अच्छा, इससे क्या समझ आ रहा है स्लीपिंग सिकनेस से? हम्म। सिकनेस का क्या मतलब होता है? बीमारी होता है ना, सिकनेस का मतलब, सिक तो मतलब बीमारी होता है ना, और स्लीपिंग का मतलब सोना। हाँ, इससे ना पता क्या होता है, इससे ये नहीं सोचना है कि तुम्हें कि नींद की बीमारी हो गई, कि भाई सोते ही जा रहा है इंसान। ऐसा नहीं सोचना है कि बस मतलब वो पूरे 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई ले, ऐसा मतलब जैसे मर गया हो। ऐसा नहीं सोचना है। इसका क्या मतलब है, कि जो हमारा वो होता है ना, नींद का साइकिल है जो हमारा, कि हमें किस टाइम सोना है, किस टाइम हमें जागना है। जैसे कि कोई भी ह्यूमन ले लो, वो मोस्टली रात को ही सोता है ना। ये ऐसा भी है कोई, मतलब हालांकि होते हैं, मतलब ये नहीं कि मतलब मैं उसकी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कम। वो तो मतलब रूटीन बन जाता है हमारा हमारा। बाकी नॉर्मली जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, कि भाई सब रात को सोते हैं, और रात को हमें नींद आना स्टार्ट हो जाती है ना, दिन में हम जागते हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में ना, सडन दिन में नींद आ गई, मतलब चक्कर आ जाना, ऐसी चीजें आ जाती है जिस वजह से दिन में नींद आ गई, रात को जाग रहा है इंसान। तो पूरा एक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है नींद का और हमारा जागने का। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई बीमार, नींद की बीमारी हो गई इस चीज से। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना है, मतलब मैंने बता दिया, कभी तुम मतलब काउंटर क्वेश्चन हो जाता है, सोच लेते हैं कि भाई क्या मतलब होगा इसका। तुम्हें बस क्या याद रखना है, क्या याद रखना तुम्हें इसमें? ट्रिपैनोसोमा क्या है, प्रोटोजोआ है क्या है, ये याद रखना है। उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो रही है वो याद रखनी है। उसका कौन सा वेक्टर है वो याद रखना है, बस ये तीन चीजें याद रखनी है, और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है। और बताओ, ये जो मैं चीजें समझा रहा हूँ ना, हालांकि लाइफ साइकिल वगैरह ये वो, ये तुम्हें बाद में समझाने की जरूरत है, मतलब अभी तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और पूछो जो भी कुछ है, बाकी ये बताओ। क्या हुआ, सिर दर्द हो गया? हाँ, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है, बताओ बस। ठीक है, हो जाए, कर लोगे ना? अगर ऐसा कुछ नहीं, मोस्टली तो वैसे इसमें ऐसा है जो फैक्ट बेस्ड है, याद करना है बस, उसमें से क्वेश्चन आएगा। समझने वाला थोड़ा सा पंजाबी वगैरह है, जो हम आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम भी हालांकि बहुत ज्यादा हो गया। कितना हुआ है? 9:30। क्लास किस टाइम स्टार्ट हुई थी हमारी? 1 घंटा से में हो गया। वो भाई साहब। तो मुझे बताओ, कितने घंटे पढ़ने के इच्छुक हो तुम?
अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा बस तुम्हें। लाइकेन पढ़ा ना तुमने, इसमें लाइकेन दे रखोगे मैंने इसमें, है ना? लाइकेन, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इसे इसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई। ऐसा कुछ बताया मैंने इसमें? अगर मैं इसे बताने चला जाऊंगा फिर टाइम ज्यादा लगेगा। चलो तुम फंजाई लिखो। क्वेश्चन नहीं आवा लेकिन दिमाग में तुम्हारे जरूर ये अब तक है। क्या लग रहा तुम्हें, क्या लग रहा? क्यों नहीं रखा गया होगा सही? क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें और फंजाई भी है, मतलब दो इंडिविजुअल हो गए अलग अलग। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमने कल परसों मैथनोजन पढ़ा होगा, मैथनोजन पढ़ा था ना? उसमें जो मैथनोजन है वो एक बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया था, क्या था वो? बताओ मुझे। बैक्टीरिया था ना, आर्की बैक्टीरिया। और हम ह्यूमन अलग ऑर्गेनिज्म है, मैमल है, दो अलग अलग हो गए ना। लेकिन फिर भी हमने उसे अलग रखा है, ह्यूमन को अलग रखा है। ऐसा कैसे? और कुछ बढ़िया, पर तुम जवाब तो दे रहे। कुछ तो नींद में यार। ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह उठ के आ गए मुंह में मुंह। आया कुछ सोच में, समझ में। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है ना? तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? फंजाई। इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया है किसी को? फंजाई। हाँ। क्या क्या होता है वो? डेली लाइफ। सुना नहीं मैं सही से। पता नहीं, नहीं सच में मुझे यहाँ पे पता नहीं, सुनता नहीं इतनी दूर से क्या है। अच्छा अच्छा, फंजाई जैसे कि रोटी बना रहे तुम फंजाई की हेल्प से? हाँ। तो तुम्हारे यूज यूज में है क्या वो? अगर मान लो तुमने रोटी रख दी, ठीक है, उसमें फंजाई लग गया, तो तुम्हारे यूज का है क्या वो? तुम खा लोगे? तुमने इसलिए रखा था क्या वो कि वो मसाला लग जाएगा उसमें फंजाई वाला और भी जाएंगे? ऐसा तो नहीं था ना? तो चलो मैं तुम्हें बस सिर्फ बता ये इंट्रोडक्शन से वैसे ही दे रहा हूँ, बाकी हमें जो समझने वाली चीजें है ना इसमें से वो समझेंगे। मैं नोट्स भेजता हूँ तुम्हें, ठीक है? वो देख लेना, बस यहाँ पे इतना याद रखो, तो जो जो मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो बस। कि भाई एक तो ये क्या होते हैं, एक्लोरोफाइलस होते हैं। एक्लोरोफाइलस का क्या मतलब है? कि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी कि अपना खुद से खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे। तो बस तुमने तो देखा, तुम बहुत ज्यादा वो रहती हो, मतलब ज्यादा हाइपर सी, मतलब मुझे लगता है बहुत जल्दी ये जवाब देती हो। नहीं देखो जो मैंने वो किया है, मतलब ये मतलब मैं ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि तुम बढ़िया हो, तो मतलब सोच पाते हो, सब कुछ है, लेकिन जल्दबाजी में आंसर मत दिया करो, सोच के आंसर दिया करो। ठीक है? इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट समझना और इम्प्रूवमेंट करने के लिए समझना, ठीक है, बस इतना है। तो भाई हमने लिखा है यहाँ पे एक्लोरोफाइलस है, एक्लोरोफाइलस इसका क्या मतलब है? इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्या है? कोड में लिख रहा हूँ मैं, क्लोरोफिल एब्सेंट है इसमें, तो अगर क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये खाना बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, हमने अब तक यही पढ़ा ना, कि भाई प्लांट्स में क्लोरोफिल है तो खाना बना पाते हैं वो, वरना नहीं। अब ये क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट तो पता ही है, इसकी तुम चर्चा कर रहे हैं जिस दिन से हमारे लेक्चर चल रहे हैं। यूकैरियोट तो पता ही है ना, यूकैरियोट्स हैं ये। अब ये क्या होते हैं? ये मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। यानी कि एक से ज्यादा, मतलब ऐसे होगा कि एक ग्रुप्स में पाए जाएंगे, मतलब सेल्स जो है आपस में ऐसे बहुत ज्यादा एग्रीगेट हो गई और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना ली। इसे मैं नोट्स भेज दूंगा, उसमें कर लेना, बस फिलहाल समझो बस। नोट मत करो, मैं भेज दूंगा उसको। बस ध्यान से सुनो चीजें, ठीक है? ध्यान से सुनो, अगर आप रफली कर सकते हो तो रफली कर लो, बाकी फेयर वाला मैं भेज दूंगा बेटे को, ठीक है? तो क्या है मल्टी सेलुलर? यानी कि एक सेल से ज्यादा मिलकर के कोई चीज बन रही है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर। एक से ज्यादा सेल्स मिल गई,
स्ट्रक्चर में इसको हम बोले मल्टी सेलुलर। मोस्टली की बात की है मैंने, यानी कि ज्यादातर मल्टी सेलुलर ही होंगे। ज्यादातर देखो, तुम देख पाते हो ना भाई, अगर तुम किसी चीज को देख पा रहे हो, मान लो तो रोटी पर वो लग गया, फंजाई लग गया, या तुम्हारे कपड़े, तुमने कपड़े रखे हुए हैं और ये इसलिए रखे हुए हैं कि कोई शादी आएगी 1 साल बाद, तब पहनेंगे उसको, और देखा क्या, जब तुम जब शादी आई इतने में देखा यार वो तो कपड़ों पे वो लग गई, फंगस लग गई, ऐसा कुछ हुआ है कभी आज तक? हुआ नहीं ना, लेकिन मोस्टली हो जाता है, लड़कों के साथ तो हो जाता है, लड़के बहुत ज्यादा होते हैं ना लापरवाह टाइम। तो ऐसा होता है कि फंजाई लग जाती है। अब तुम उसको देख पाते हो इजीली आंखों से अपनी। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि हाँ, क्योंकि क्या है, उन्होंने में ग्रुप में ऐड हो गई, मतलब वो क्या है, सेल्स जो है वो ग्रुप्स में एग्रीगेट होकर के, मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके एक बड़ी स्ट्रक्चर बना ली, जिसको हम अपनी नेकड़ आई से देख पा रहे हैं। तो यानी कि मल्टी सेलुलर फॉर्म में पाया जा रहा है वो। ठीक है। लेकिन ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर है, जैसे कि जो यूनिसेलुलर है, मैंने इससे पहले जिक्र किया है उसका। वो तो बैक्टीरिया था, फंजाई था वो। अगर उसने सड़ा दिया हो, अगर फंजाई ने खा लिया ना, वो तो तुम्हारे काम का नहीं है वो। जीस्ट। जीस्ट। तो यीस्ट एक ऐसा है, हालांकि कि और भी इंडिविजुअल हैं, और भी मेंबर है इसके, लेकिन जो यीस्ट है ना, वो एक ऐसा मेंबर है जो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है मतलब। ठीक है। और जिसको हम अपने फायदे के लिए भी यूज करते हैं, जो हमारे फायदे के लिए होता है। जैसे कि तुमने जलेबी खाई है ना, या जैसे कि ब्रेड खाते हो तुम, ब्रेड खाते हो, वो वाला ब्रेड, मतलब बन, जिसको हम बन बोलते हैं ना, बन भी बोलते हैं, और जो वैसे ब्रेड भी आते हैं ना, पैकेट्स में आते हैं वो, तो वो सब ना इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, ईस्ट की हेल्प से। यीस्ट की हेल्प से, तो ये हमारा एक बेनिफिशियल एंजाइ होगा। ठीक है। तो जनरल जनरल फीचर्स ये हैं कि भी मोस्टली मल्टीसेलुलर है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, हेटरोट्रोफ है, इसलिए क्या हम बोल रहे हैं इनको हेटरोट्रोफ है ये। ठीक है। हेटरोट्रोफ में भी क्या हो सकते हैं ये, कई तरीके के हो सकते हैं। अब जैसे कि इसमें हो सकते हैं भैया स्पोरोफिटिक। क्या हो सकते हैं? स्पोरोफिटिक। इसकी जिक्र किया है हमने पहले, है ना? इसका क्या मतलब है स्पोरोफिटिक का? देखो बताओ, कल भी बात की हमने शायद इसकी, और कल भी तो बात की थी हमने स्पोरोफिटिक की। है किसी को आइडिया स्पोरोफिटिक का क्या मतलब है? हैं? स्पोरोफिटिक एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाने का एक तरीका है, खाने को लेने का एक तरीका। वहां स्पोर की तो कोई जरूरत नहीं पड़ रही, वो तो रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। हाँ हाँ जी, बताओ आप। क्या होते हैं? अरे कोई जो भी है, बताओ बताओ। हाँ, तो वो किसकी कमी है वो? किस? रिवीजन। रिवीजन। रिवीजन करो भाई, रिवीजन करो, तभी तो तुम्हें आगे चीजें समझ में आएगी। अब मुझे देखो, मैं, अब मुझे यहाँ पे अगर मैं, तुम रिवीजन करके आते हैं ना, तो क्या मुझे भी इसको फिटिंग दोबारा समझाना पड़ता तुम्हें? नहीं ना। टाइम बचता, मेहनत बचती। अब देखो, अगर मान लें मैं इन छोटी छोटी चीजों को दोबारा समझाने लग जाऊँ ना, तो आज हमारा पंजा ही स्टार्ट 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 ही हो पाएगा बस। खत्म नहीं हो पाएगा, पंजा ही बहुत बड़ा चैप्टर है, और क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसके रिप्रोडक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो स्पोरोफिटिक हमने बोला था ना भाई, कि जो डेड डी के प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। अच्छा, अरे यार अच्छा अच्छा। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं माय मिस्टेक। सॉरी सॉरी, अब जितनी बेइज्जती करी है मैंने तुम्हारे, तो वापस लेता हूँ मैं। सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक हो जाता है तुम्हारे, तुमने मेरा पागल बना दिया तो। सैप्रोफिटिक, सुन, सैप्रोफिटिक। तो तुम ये भी तो बोल सकते हो ना सर, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सैप्रोफिटिक होता है। चलो खैर, कुछ नहीं। तो ये क्या होंगे? सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, मतलब डेड और डी के प्लांट्स एनिमल्स पर पाए जाएंगे, मतलब ग्रो कर जाएंगे। अब ये पता क्या करते हैं? सैप्रोफिटिक का मैं थोड़ा सा काम बता देता हूँ यहाँ पर क्या करते हैं। मतलब जो ये ना, हमें फंजाई में ही याद रखना होता है असल में। बाकी तो सैप्रोफिटिक जितने भी होते हैं ना, वो सारे ऐसे ही काम करते हैं, सेम मैनर में ही। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, देखो। जैसे कि यहाँ पर फंजाई कोई भी मैंने यहाँ पे बना दिया, मान लिया यूनिसेलर बना दिया मैंने। अच्छा, फंजाई लगन आ गया तुम्हें? अच्छा लगे, हाँ वो क्या है। तो यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे सेल्स ग्रुप है, ये एक फंजाई है मान लो। क्या बनेगा कुछ बनाना। ठीक है। अब मान ले तुम्हारा ये ब्रेड है। ठीक है। खाना नहीं आए कभी, लारा जा आ जाए तुम्हारे मुंह में। देखो मान ले क्या है, ब्रेड।
तो ये क्या काम करेगा फंजाई, फंजाई इसको ऐसे नहीं कि कोई इसका माउथ है कि इसको खा लेगा, जैसे हम इसको खाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेगा ये क्या काम करेगा, इसमें ना एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं, किस वजह से कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है एंजाइम्स प्रेजेंट है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो हमारे खाने को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या काम करेगा, ये इसको निगलेगा नहीं, इसको निगलेगा नहीं ना, इसको खाने का मतलब ऐसे, ये क्या काम करेगा, अपने एंजाइम्स जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं ना, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं ऐसे, ये एंजाइम्स हैं जैसे कि वहां पे लिख रहा हूँ मैं, इसको समझना है बस, बाकी नोट्स में देखो। तो जो एंजाइम्स है ना, वो उसने यहाँ पे बाहर सिक्रेट कर दिए, किस पर, इस ब्रेड पर, इस ब्रेड पर इसने अपने एंजाइम्स क्या कर दिए, सीक्रेट कर दिए। तो अब देखो यहाँ पर जो एंजाइम्स है ना, वो जिस तरीके से हमारी बॉडी में खाने को तोड़ते हैं वैसे इसको तोड़ेंगे, सिंपल। यानी कि जो इसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे मिनरल्स में तोड़ देंगे, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ देंगे। सिंपल बात यह है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना इसमें, इसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह, तो उनको क्या कर देगा ये, सिंपल में तोड़ देगा, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट्स में। जैसे कि एग्जांपल दूं, जैसे कि स्टार्च है, एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टार्च एक बड़ी यूनिट है। स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से। देखो ग्लूकोज जो है ना वो छोटी यूनिट है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके ऐसे ऐसे करके ना चेन बना लेंगे, जिसको हम क्या नाम दे देंगे फिर, स्टार्च। यानी कि छोटा मॉलिक्यूल क्या हुआ, ग्लूकोज, यानी कि एक यूनिट हो गई इसकी ये। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्टार्च की बेसिक यूनिट क्या हो गई, ग्लूकोज। छोटी यूनिट क्या हो गई, ग्लूकोज। बड़ी बड़ी यूनिट क्या बना रहे हैं, स्टार्च। तो ऐसे ही इसकी बॉडी में बड़े मतलब स्टार्च ये वगैरह वगैरह प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये क्या काम करेगा, जो इसके एंजाइम्स है वो इनको, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको तोड़ करके क्या बना देगा, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि ग्लूकोज में, मान ले मैं यहाँ पे स्टार्च की एग्जांपल लेता हूँ, तो उसमें क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, उसका सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। और अब इस ग्लूकोज को, जो यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स है बने, कंपाउंड बने, अब इनको क्या करेगा ये, सक कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे बोल सकते हैं, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये ऐसे स्पोरोफिटिक मोड ऑफ लाइफ शो करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। समझ आया क्या बहुत बताया मैंने, किसी को कोई प्रॉब्लम ये बताओ। हम्म, मतलब ये ऐसे क्या करता है, ऐसे अस्पोरोफिटिक, जो सॉरी अस्पोरोफिटिक बोल रहा हूँ बार बार में, सैप्रोफिटिक, जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, वो इस तरीके से शो करता है। अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि वो डेड डेड डी के प्लांट्स पर ग्रो करता है, लेकिन हमने अब तक ये नहीं पढ़ा था कि वो किस तरीके से खाना लेता है। ये इस तरीके से खाना लेता है, आ गया समझ, समझ आ गया ना। उसके बाद एक ही पाई जाती है, पैरासिटिक की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में पाए जा सकते हैं। इसका एग्जांपल आपने सुना होगा, जैसे कि रिंग वर्म, सुना, क्या बोलते हैं हिंदी में से हम, दाद, दाद हो जाता है उसका। सुना होगा तुमने, किसकी वजह से होता है वो, फंगस की वजह से होता है ना वो, सुना होगा ना ऐसा। तो वो भी क्या होता है, फंगस की वजह से ही होता है, मतलब फंजाई की वजह से होता है। अच्छा, फंजाई और फंगस में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस। हम्म, जो फंगस है ना वो सिंगुलर वर्ड है किसी एक फंगस के लिए, और फंजाई जो है ना पूरा ग्रुप। ठीक है ना, ये है। तो पैरासाइट की फॉर्म में भी ये मतलब ये एज ए पैरासाइट भी काम कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अगर प्लांट्स की, क्योंकि हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं और यही यही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, कुछ इसमें होता है, जैसे कि एल्ब्यूगो, क्या है यहाँ पर, एल्ब्यूगो, ये क्या काम करता है, ये ना, ये ना एक उसमें क्या होता है था, मतलब जो हमारे मस्टर्ड होता है ना, मस्टर्ड, सुना है मस्टर्ड, मस्टर्ड, सरसों, सरसों। तो क्या कर देता है ये, उसकी बॉडी पे ना व्हाइट स्पॉट्स जैसे क्रिएट कर देता है, मस्टर्ड में, किसमें, मस्टर्ड, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मस्टर्ड में, मतलब जैसे यहाँ पे मस्टर्ड का प्लांट है, तो इसके जो लीव्स है ना, इसकी जो लीव्स होंगी या स्टेम होगा, उस पर ये व्हाइट व्हाइट ऐसे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स क्रिएट कर देगा। कौन, एल्ब्यूगो। तो एल्ब्यूगो एक क्या हुआ, पैरासाइट, क्योंकि उसको हार्म कर रहा है, उसको ये हार्म कर रहा है, वहां से खाना ले रहा है। ठीक है, और उसको फिर डिजीज कर रहा है, और उसको मतलब अल्टीमेटली उसकी डेथ करवा रहा है, एक प्रकार से ये मान के चलो। ठीक है, तो मतलब ये है कि एल्ब्यूगो जो होता है वो एज ए पैरासाइट रहता है किसके ऊपर,
मस्टर्ड के ऊपर तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, बस मुझे यहाँ पे समझाना नहीं है, मैं एग्जांपल यहाँ पे रटने ही तुम्हें, क्योंकि वो एग्जांपल तो रटने नहीं होंगे, समझाना क्या है उसमें, कुछ नहीं। उनका जो वो होगा काम करने का तरीका, वो हमें यहाँ पढ़ना नहीं है। ठीक है, तुम्हारे इसमें आता नहीं है, तुम्हें बस एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक और होता है, मतलब इसमें पक्षीनिया, जैसे कि पक्षीनिया, वो भी क्या करता है, वो रस्ट डिजीज कर देता है। रस्ट क्या होता है, मतलब जी जहाँ भी वो प्रेजेंट रहेगा ना, वहां पे ना व्हाइट 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 से ऐसे वो पाउडर टाइप बना देगा, उसको हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पैरासाइट का एग्जांपल बता दिया मैंने तुम्हें, बाकी इसमें नोट्स में दे रखे हैं मैंने, सारे में रट रहे हैं, याद करने हैं मतलब। अब दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए हमारे, कौन कौन से? सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। एक और भी करता है सिम्बायोटिक, एग्जांपल याद होगा तुम्हें इसका, अभी बता दे तुम। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। हाँ, बताओ। सिम्बायोटिक का एग्जांपल देखा कुछ ऐसा? हाँ बताओ। चलो बताओ, तुम ही बताओ आज। फंगस और एल्गी रह रहे हैं, तो क्या नाम देते हैं हम? मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा सिम्बायोटिक का एग्जांपल। अब तुम ये बोल रही हो, थोड़े बोल लोगे कि फंगस और एल्गी एक साथ रह रहे हैं, मैंने नहीं बोला उसका नाम क्या है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। प्लांट का पैरासाइट है ये एक, प्लांट का, एनिमल का नहीं है ये। पक्षी। क्या क्या इल्जाम लगा रहे तुम मुझ पे? अच्छा वो हो, पता नहीं तुम्हें सुना है ऐसा कुछ, पक्षी, पक्षी ने कहा था ना मैंने। तुम्हारे पास आते आते ना वो एनआई कट गया हो गया। वो जिस तरीके से तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती ना, मैं मुझे नहीं तुम्हारी आवाज सुनती ना, ऐसा तो फिर भी सुनती होगी। बदला पूरा हुआ। मुकम्बो खुश हुआ। तो पक्षीनिया है वो, ठीक है, पक्षीनिया। हाँ, प्लांट नहीं है वो। क्या आया, क्या समझ आया बताओ। बताओ। हम्म। वीट रस्ट होता है, हाँ। मुझे मैंने पूछा पक्षीनिया क्या है, पक्षीनिया। हाँ, एक फंगस है, बस ये याद रखना है तुम्हें कि पक्षीनिया एक फंगस है, जो वीट में, जो हमारे वीट है, वीट मतलब चावल। क्या चल रहा है मतलब, तुम इसे एक दिन कपिल शर्मा तो बनाना चाहते क्या? गेहूं, गेहूं है ना, तो गेहूं के ऊपर रहता है ये, और व्हाइट रस्ट डिजीज करवाता है, व्हाइट रस्ट डिजीज। व्हाइट रस्ट ऐसे ऐसे मैंने बताया बस, उसमें की है कि क्या कर देगा, उसका कुछ पाउडर सा बना देगा, व्हाइट व्हाइट पाउडर सा बना देगा, जिसको हम रस्ट बोल रहे हैं। रस्ट, रस्ट से ऐसे याद रखो, डस्ट टाइप ऐसा, फिलहाल ये याद रखो बस, हमें जाना नहीं, मतलब सिम्टम्स में नहीं हमें जाना, मतलब हमें प्रॉपर सिम्टम्स वगैरह में नहीं जाना, ना हमें उसकी लाइफ साइकिल में जाना। हमें इतना याद रखना है, पक्षीनिया एक क्या है, फंगस है, फंगस है, जो वीट में एक व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज कर रहा है, बस इतना याद रखना तुम्हें इस लेवल पे भी, जहां से जहां से तुम्हें क्वेश्चन आएगा। हाँ जी। तुम पक्षी बन के उड़ना चाह रही है क्या? वो बोलते हैं जैसे कि, ना ना, तुम्हें कुछ को याद आया होगा पक्षी सुन के, पापा की परी। ऐसे कुछ। पापा का पता नहीं होता, पापा की परी हो। पापा का नहीं होता, मम्मी का होगा। तुम हर चीज गलत दे रहे हो। देखो सिम्बायोटिक में, सिम, हाँ, सर मैंने नोट से भेजा था ना ये वचन। ना ना ना, ये मैंने सिम्बायोटिक में वो बता, उसमें भेजा, अच्छा उसमें मैंने लाइकन में तो लिखवाया बस ये, बाकी बुक में है, यहाँ एनसीईआरटी में है। क्या है? जो माइक्रोराइजा है ना यहाँ पर, माइक्रोराइजा, जो माइक्रोराइजा है ना, ये क्या होता है, इस ये, हम्म, यहाँ पे क्या होता है, फंजाई होते हैं, ठीक है, फंजाई, और प्लस हायर प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट रहता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, अगर पूछूंगा फिर तुम बोल हो जाओगे क्या हो हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का एग्जाम्पल पता है कुछ? जैसे हमारे ये हो गए एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फूल देने वाले, बीज देने वाले, पढ़ेंगे हालांकि हम प्लांट किंगडम में। तो जो हायर प्लांट्स है ना, उनकी रूट्स में
रूट्स में ना फंजाई रहता है, तो यहाँ पे एज ए सिम्बायोंट रहता है, एज ए सिम्बायोंट, यानी कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि उसको खाना दे रहा है, ठीक है, एल की स्कोर काम में हेल्प कर रहा है, तो ऐसे हम वहां पे नहीं जाएंगे, बस हमें याद रखना है इनका रिलेशन क्या है, सिम्बायोटिक है। साथ ही साथ क्या है, लाइकेन, लाइकेन है ना, लाइकेन क्या आता लाइकेन में, हम्म, एल की और फंजाई। अब ये बहुत बढ़िया, एक बहुत यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे पूछा था ना मैंने तुम्हें क्वेश्चन, कि हमें लाइकेन भी तो एक जीव है ना भाई, लाइकेन को ऑर्गेनिज्म है, सर्वाइव कर रहा है ना सर्वाइव। ठीक, तो इसे जो वो थे हमारे विटेकर साहब, क्या दिया था उन्होंने, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और उन्होंने दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म को किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था किसी न किसी फीचर की वजह से। और मैंने लिखवाया है नोट्स में, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा हो, मैंने लिखवाया कि लाइकेन को कोई जगह नहीं दी गई, नोट्स में पढ़ा होगा किसी ने, लिखा है ऐसा, झूठ हाँ मत बोल देना, उसे ही पूछूंगा फिर। लिखवाया है ना, लेकिन किसी के मन में क्वेश्चन नहीं आ गया यार, क्यों। यहाँ तो मैं ही टीचर बन रहा हूँ मैं। देखो लाइकेन को ना पता क्या है, देखो यहाँ पर, भाई लाइकेन एक जीव है, सिंपल सी बात है, तो यार इसी पे तो जगह देनी चाहिए। चलो वायरस को तो माना, वायरस लिविंग नहीं होता, लिविंग नहीं होता ना वायरस, ना प्रायोन लिविंग होते, जो प्रायन लिखवाया हुआ है मैंने, लेकिन ये तो लिविंग है, इसे फिर भी जगह क्यों नहीं दी गई, सोचा तुमने क्या। एलगी और फंजी आ रहे हैं इसमें, अच्छा, मैंने भी एग्जांपल दिया था वही, मैथनोजन वाला, उसका मतलब गाय भैंस का, उसके अंदर वो प्रेजेंट है, में भी दो अलग अलग इंडिविजुअल है, लेकिन हमने बैक्टीरिया को लग रखा हुआ है सारों को, और उनको लग रखा हुआ है आर की बैक्टीरिया में, ऐसे कैसे फिर। और ऐसे ही हमने यहाँ पे दिया, देखो यहाँ पे भी फंजाई है, अरे इधर सुनो, यहाँ पे फंजाई है और यहाँ पे प्लांट है, हमने इस प्लांट को प्लांट किंगडम में रखा है, इस फंजाई को किंगडम फंजाई में रखा हुआ है, तो हमने लाइकेन को क्यों नहीं रखा किसी चीज में, जब ये उसका बना हुआ है, किसका मिक्सर है, एलिगी और फंजाई का, तो या तो भैया हम इसका एलिगी में रख दो से, या फंजाई में रख दो, यार रख दो तो, क्यों नहीं रखा। देखो ये ना, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मैं तुम्हें जनरल नॉलेज के वाले के उससे बता रहा हूँ, बाकी तो पूछेगा तो शायद कोई नहीं, आता नहीं है बस, तो जानने की इच्छुक हो नहीं। नहीं ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे क्वेश्चन आया था, ये मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था ये, कि ऐसा क्या होता है यार, तो फिर मैंने खुद से भी सोचा, रिसर्च की ये वो, फिर इसलिए मुझे बहुत बहुत बढ़िया आंसर मिला। क्या, वाह भाई यार। मतलब अगर एक इनका ऐसा सीन होगा कि मान ले घड़े में पानी है ना, घड़े में पानी है, वो पूरा भर रहा है, उसमें अगर एक बूंद डाल दो तो वो घड़ा से पानी मारा जाएगा, ऐसा लग रहा है तुम्हें। नहीं, अगर जितना जल्दी रिवाइज करोगे ना चीजें, भर रखा है ना, वही तो मैं कह रहा, कि तुम्हें डर है कि भाई कभी वो बहाना निकल जाए, अरे नहीं भाई, रिवाइज करोगे तो वो सारी चीजें सही रहेंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हो जाएंगी। हाँ, मैं बता रहा हूँ कैपेसिटी होती है चीज बिल्कुल, लेकिन हम बार बार रिवीजन रिवीजन कर करके चीजें रख सकते हैं। ठीक है चलो, फिर मैं बताता ही नहीं। ना ना, कभी तुम्हारा घड़ा चलक जाए। ज्ञान का घड़ा। अब मेरे बोल सुनने के बाद, तो पता है देखो क्या होता है, चलो ठीक है सुनो, सुनो सुनो, सबसे बड़ी बात ये है, हर कोई टीचर बताता नहीं है चीजें, और जिस तरीके से मैं सोचता हूँ कि बच्चे का हर एक डाउट क्लियर हो, समझ आए उसे, जरूरी नहीं है नीट ही करना है उसको, थोड़ा बहुत समझ तो आए इस चीज को, जो चीजें हो रही हैं, काउंटर क्वेश्चन आने चाहिए बच्चे के दिमाग में, बस ये है मेरा मेरा मोटिव है, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे रूट है, अगर मैं क्या करूँ, हेयर प्लांट की रूट निकालूं, मान लिया मैंने आधी रूट निकाल ली है हेयर प्लांट की, ध्यान से सुनने से, इसमें क्या प्रेजेंट है हमारा, इसमें भी उस रूट में क्या प्रेजेंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, फंजाई की बात करें ना, इस पूरे इसकी माइक्रोराइजा की बात कर रहा है, माइक्रोराइजा की, मैंने मान लिया प्लांट की हायर रूट निकाल ली, मतलब सॉरी, मतलब मैंने हायर प्लांट की रूट निकाल ली, तो इसके साथ कौन रह रहा है रूट में, फंजाई रह रहा है ना, तो तुम क्या कर सकते हो पता, जब तुम इसको स्टडी करोगे ना, माइक्रोस्कोप में देखोगे, कैसे भी देखोगे, या मान ले वैसे ही बाहर से भी अगर देखोगे, तो तुम एक प्रकार से तुम प्लांट का हिस्सा, प्लांट का रूट का हिस्सा, और जो फंजाई है ना उसको अलग अलग पहचान लोगे, कि भाई ये फंजाई है, इतना हिस्सा इसमें फंजाई वाला है, और इतना हिस्सा इसमें
रूट वाला है, प्लांट वाला है। जब हम देखेंगे, हमें हमें फंजाई की वो पता है ना। अब हम पढ़ेंगे ना फंजाई में क्या क्या पाया जाता है, उस तरीके से पहचानेंगे। हमें फंजाई की पहचान है ना, हमें फंजाई की पहचान है अभी दिखने में कैसा है, ऐसी हमें रूट की पहचान है, प्लांट की पहचान है कि भी दिखने में कैसा है। तो जब तुम्हें पता चलेगा कि भाई दिखने में ऐसी चीजें हैं, तो तुम इजीली पहचान पाओगे। ठीक है। तो तुम इसलिए क्या करेंगे, प्लांट को अलग नाम दोगे, फंजाई को अलग उसमें रख दोगे, सिंपल। लेकिन पता क्या है यहाँ पे लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में ना, लाइकेन एक ऐसी चीज है जैसे कि इसको तो ऐसे समझो, देखो तुम मान लिया तुमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें रेत डाल दी, ठीक है। तो मुझे कितना भी घुमाओ, कितना भी कुछ भी करो, चाहे मंत्र तांत्रिक के पास जाओ, कहीं भी जाओ, घुलेगा नहीं वो, पता ना। सैंड, रेत घुल जाएगा, नहीं घुल जाएगा, घुलेगा नहीं ना, नीचे बैठ जाएगा वो एक टाइम पे। तो तुम इजीली बता सकते हो भाई पानी ये है, रेत ये है, ये बता दोगे। ये तो हो गया, ये वाला सीन, माइक्रोराइजा वाला। ठीक है, या हमारे अंदर कोई भी, जैसे हमारे अंदर बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, हम सिंपली बता देंगे देखो भाई ये बैक्टीरिया, ये हम ह्यूमन का पार्ट है। ये तो हो गया हमारा रेत वाला सिस्टम। लेकिन जो ये होते हैं ना हमारे, अच्छा मुझे भाई अब ये बताओ, मान लिया केक है, केक, केक में भाई शुगर भी डलती है, एग भी डाल देते हैं हम उसमें, अंडा डाल देते हैं उसमें हम, है ना, और बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि भाई उसमें अंडा किस जगह है, क्या चीनी इस जगह है, बता सकते हो? नहीं ना। तो तब मुझे क्या नाम दोगे कि भाई, अच्छा अगर मैं तुम्हें पूछूं भाई कि भाई अब तुम इसे केक नाम, इसे तुम अंडा नाम दोगे, चीनी नाम दोगे, या क्या दोगे? केक नाम दोगे, यानी कि सबसे अलग। भाई इसमें चीनी भी है, अंडा भी है, लेकिन तुम अंडा चीनी नाम नहीं दे रहे उसे, क्या नाम दे रहे हैं? केक। ऐसे ही लाइकन में होता है। लाइकन में क्या होता है, हाँ, हंसने की बात नहीं है भाई ये एग्जांपल दिया है मैंने। लाइकेन में ऐसे ही होता है, लाइकेन में क्या होता है, जो फंजाई होता है ना, फंजाई जो है, और प्लस क्या है, एलगी। जो एलगी है यहाँ पर, ये दोनों इस तरीके से मिक्स रहते हैं कि अलग ही स्ट्रक्चर बना देते हैं। यानी कि तुम देख करके ये नहीं बता सकते भाई कौन सा एलगी का पार्ट है, कौन सा फंजाई का पार्ट है। तो एक अलग इंडिविजुअल हो गया, नहीं हो गया? जब तुम भाई डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई कौन सा जब तक तुम बहुत मतलब लोअर लेवल पे नहीं स्टडी करोगे, मतलब माइक्रोस्कोप में देखोगे, तब तक तुम बता ही नहीं सकते। तो इस चक्कर में ही क्या हुआ, इसको अलग नाम दिया गया, क्या, लाइकेन। और इसीलिए क्या किया गया, इसको अलग इंडिविजुअल की तरह देखा गया, अलग ऑर्गेनिज्म की तरह देखा गया, जिस वजह से इसको किसी भी किंगडम में नाम नहीं को में नहीं रखा। भाई अगर मान लिया इसमें फंजाई भी प्रेजेंट है, अगर तुम इसे कह दोगे कि भाई चलो तुम फंजाई में रख दो से, तो एलिगी नाराज हो जाएगा। भैया लेकिन वो कहेगा, ये कहेगा ना भाई मैं भी तो हूँ भाई, तुमने इसे क्यों फंजाई में क्यों रख दिया, ये कहेगा ना वो। और रो के वीडियो को साहब का दिमाग खराब कर देता। ठीक है, वो उसके घर पे पड़ा रहता कि मुझे क्यों नहीं दिया नाम, मेरी आइडेंटिटी क्यों छीन ली तुमने। अगर एलिगे का नाम देंगे तो फिर फंजाई नाराज हो जाएगा भाई, यही है ना। तो इस चक्कर में नहीं दिया इसको नाम, याद रखना है बस, ये दिन दोनों नहीं दिखाता है। यहाँ तक नो बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, गला सुखा दिया तुमने मेरा, पानी है? हाँ। थैंक यू। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। अब देखो थोड़ी सी एक दो चीज बेसिक और समझो, फिर हम उसके लाइफ साइकिल वगैरह पे आएंगे, ठीक है। ये तो तुम याद रखना, बस मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें। देखो जो कुछ ये फंजाई होता है ना, ये हमारे खाने वगैरह में के लिए भी यूज में होते हैं, जैसे कि जैसे ईस्ट है, हम ईस्ट को खा ही रहे हैं ना। भाई ईस्ट ब्रेड में, ब्रेड में था, तुमने अल्टीमेटली ब्रेड को खाया, तो भाई ईस्ट भी था उसमें, तुमने ईस्ट को भी खा लिया। ऐसे ही मशरूम, सुना है मशरूम? मशरूम को हम खाने के लिए यूज करते हैं ना। लेकिन मशरूम में भी कई टाइप की, दो टाइप की होती है। एक तो होती है पॉइजनस, जहरीली। अब जहरीली तुम खाओगे, तो जहरीली चीज को तुम खाओगे तो नहीं दूसरे को खिलाना चाहोगे यही तो बताओगे तुम, जहर। भाई जहर दूसरे के लिए तो यूज किया जाता जाता है ज्यादातर, दूसरे की जिंदगी में जहर घोला जाता है वो, इसलिए तो वही तो। ओहो, कितने मासूम बच्चे भाई साहब ये। ओ, देख पा रहा हूँ कितने अच्छे खैर, जोक्स अपार्ट। अच्छा, खुद ही जहरीली जैसी हालत अच्छा, चलो जोक्स अपार्ट। तो इसमें क्या होता है, कुछ एडिबल होते हैं, एडिबल मतलब कुछ खाने लायक होते हैं, जैसे हम खाते हैं, जो उगाते भी है जिसको हम, तो उसको हम खाने के लिए यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम, जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं।
कुछ ऐसे मशरूम होते हैं, मशरूम के कुछ मतलब ऐसे इंडिविजुअल या कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो जहरीली होती है। जैसे कि उसमें एक एग्जांपल है टोड स्टोन, मैंने इसमें दिया हुआ है, बस इतना समझना है तुम्हें थोड़ा सा ही। बाकी अब मेन जो चीज आ जाती है, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, वो क्या होती है, ऐसे लॉन्ग, सुनो, लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी हुई होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी हुई होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हाइपा या हाइपी, 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 सुना है इसका कुछ? तो क्या होता है, मतलब लंबे से धागे जैसी स्ट्रक्चर्स ना, ठीक है, कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, पतली पतली स्ट्रक्चर होती है, सिलेंडर का मतलब होता है पतली, और थ्रेड का मतलब है धागी, धागे जैसी, मतलब ऐसे, ये मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दी। तो भाई लंबी भी है, पतली भी है, और क्या है, धागे जैसी है, पतली भी है और लंबी भी है, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स ना मिल मिल करके आपस में, मतलब जैसे कि तुमने वो देखा है मकड़ी का जाला, देखा है, उसमें मतलब बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, मिल मिल करके एक पूरा जाला बनाते हैं, ऐसा होता है ना। ऐसे ही क्या होता है, ये हाईपी जो होते हैं यहाँ पर, हाईपी, क्या, बहुत सारे हाईपी मिल करके ऐसी पूरा जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बना देते हैं, मतलब एक नेटवर्क बना देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, माइसीलियम, ठीक है। यानी कि जो ऐसे होगा यहाँ पर, मतलब बहुत सारे ऐसे निकल जाएंगे इसमें से, मतलब बहुत सारे मिल करके ना जाली जैसी स्ट्रक्चर बना देंगे, बस सिंपल ऐसे याद रखोगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे मिल करके ना ऐसी जाली जैसी स्ट्रक्चर बना देंगे, नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर, क्या, नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बना देंगे, कौन, हाई पे, इसको हम अलग अलग नाम, हाई पी बोल देते हैं, हाई पे बोल देते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। बाकी हाई हम इनको बोल देते हैं जो मतलब जनरल टर्म नाम दिया जाता है इनको, हाई पी, प्रोनाउंसिएशन जो किया जाता है मतलब इनका, हाई पी, ठीक है। तो बहुत सारे हाई पी मिल करके क्या बनाते हैं, माइसीलियम। बाकी सब नोट्स में है, बस मैं समझा रहा हूँ ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। तो एक नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। तो अगर मैं कहूँ कि फंजाई की बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी रहेगी, माइसीलियम, और आईपी की, क्या आईपी गलत गलत वो है, तो फिर, हाँ, बताओ। मान लिया मैं तुम्हें कहूँ कि भाई तुम्हारा शरीर जो बॉडी जो है वो तुम्हारे ब्रेन से मिलके बनी हुई है, हार्ट से मिलके बनी हुई है। अगर तुम सिर्फ ये कहोगे कि भाई मेरी तो बॉडी जो है वो ब्रेन से मिलके बनी हुई है, तो क्या हार्ट को बुरा नहीं लगेगा, हमारे हार्ट को बुरा नहीं लगेगा, क्या हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बुरा नहीं लगेगा? वे नहीं बोलेंगे भाई देखिए फिर हम तो यहाँ फ्री फंड में नहीं, हम ये तो बेइज्जती कर रहा हमारी, ऐसा होगा ना। तो तुम ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? भाई अल्टीमेटली हाई फाई तो मिल करके क्या बना रहे हैं, एक माइसीलियम बना रहे हैं। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो इनकी बॉडी होती है फंजाई की, वो हाईपी से मिलकर बनी होती है, और माइसीलियम भी, दोनों चीजें हैं। भाई माइसीलियम एक, हाईपी जो है एक छोटी यूनिट है, माइसीलियम एक बड़ी यूनिट है, सिंपल ही है, समझ गया ना। बाकी हाँ ये होगा कि जो फ्री फॉर्म होगी, मतलब जो अगर तुम देखोगे फंजाई को, तो जब हम जूम करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, वहां पे नेटवर्क ही दिखेगा। लेकिन वो नेटवर्क बना किससे हुआ है, किससे है, आईपी से। तो दोनों चीज सही है गलत है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, समझ आए, इसमें कोई प्रॉब्लम? हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ क्रिस क्रॉस में, क्रिस क्रॉस कर लेंगे। क्रिस क्रॉस का क्या मतलब है, क्रिस क्रॉस, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है सिंपल। इसके बाद ये क्या होता है, जो माइसीलियम होते हैं, जो हमारे माइसीलियम होते हैं, ये दो टाइप के पाए जाते हैं। कैसे, जो माइसीलियम है ना हमारे, वो टू टाइप्स के प्रेजेंट है यहाँ पर। एक तो होता है सेप्टेट, सुना है ऐसा कुछ? एक होता है एसेप्टेट। इसमें गिवन होगा, हाँ गिवन तो होगा इसमें एनसीईआरटी में। बाकी देखो जो जो मैं आगे थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा ना, एनसीईआरटी में है जरूर वो, लेकिन वो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। मतलब जैसे रिप्रोडक्शन है ना, उसमें उसमें रिप्रोडक्शन में अलग अलग कॉलम दिए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग दे दिया, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग दे दिया है। लेकिन मैं क्या, और इसमें कुछ क्लासेस दे रखी होंगी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज दे रखा ना, तो मैं इन्हीं में ही कवर करा दूंगा उनको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी है ना वे, जो स्पोर्ट्स दिए हुए होंगे इसमें, जो स्पोर्ट्स ये वगैरह वगैरह, वो सब मैं उसी में कवर कराऊंगा, ठीक है। उससे ज्यादा आसान हो जाएगा तुम्हें करना यार। आप देखो यहाँ पर जो सेप्टेट है, इसमें क्या होगा, जो माइसीलियम होगा ना, जो हमने बात की भी जाले जैसी स्ट्रक्चर, वो कैसे प्रेजेंट होगी, उसमें ना ऐसे वो सेपरेट रहेगी। सेपरेट रहने का क्या मतलब है, मतलब ये ना किसी बोर्ड के थ्रू ऐसे सेपरेट रहेंगी। बोल क्या,
फंजाई में सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल होती है ना फंजाई में। हाँ, ये मैं यहाँ पे लिखवाना भूल गया कि जो फंजाई होता है ना उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। याद रखना है, क्वेश्चन आता है मतलब इससे। तो देखो, तो यहाँ पे ना अलग अलग ऐसे अलग अलग सेल्स बटी हुई होंगी। ऐसे याद रखना है तुम्हें कि मतलब इनके बीच में क्या होंगे, ऐसे वॉल्स होंगी, दीवारें। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं सेप्टेट, यानी कि सेपरेट है, सेपरेटेड है, अलग अलग है। सेपरेट है ना भाई, एक चीज थी, मान लिया कॉमन चीज थी कोई, इसको हमने सेपरेट कर दिया अलग अलग दीवारें बना करके। ठीक है, एसेप्टेड का क्या मतलब है, इसका अपोजिट होना चाहिए। दीवारें नहीं होंगी, गायब होंगी। मतलब हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे अलग ऐसे अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे अलग अलग उसमें, यहाँ पे क्या होगा, सारे न्यूक्लियस जो है वैसे फ्री फॉर्म में होंगे। मतलब इसमें कोई सेपरेट नहीं होगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसेप्टेड। ए का मतलब होता है एब्सेंट, पहले पता था तुम्हें। ठीक है, अब समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो, हम ना फंजाई का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, फंजाई का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं ना, भी हमने क्या किया, हमने जैसे कि प्रोटिस्टा को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था ना, जैसे कि कौन कौन से में, प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआ डायनोप्लाजेट, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही तो तब भी भूल गए तुम। ऐसे ही क्या करते हैं हम इन फंगस को भी क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासिस उसमें क्लासेज में, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज में। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इनकी चार क्लासेज होती है मेनली। ठीक है, अब उनको हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा जो मैं बताऊंगा किस किस बेस पे करते हैं। उसके तीन मेजर क्राइटेरिया होते हैं, बस तुम्हें याद रखना है अभी फिलहाल कि तीन क्राइटेरिया है। क्या है क्राइटेरिया का मतलब, हमने तीन ऐसे कैरेक्टर या फीचर फिक्स कर दिए जिनके बेस पे हम इनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज में डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, जो हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज वगैरह वगैरह, वो हम जब देखेंगे, जब मैं समझा दूंगा वो चीजें कि किस किस बेस पे करते हैं। अभी मैं बताने लग जाऊंगा यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी, तुम्हें पता ही नहीं होगा, अभी तुमने बस स्लाइम मोड में पढ़ा फ्लोटिंग बॉडी, और कुछ तुम्हें पता नहीं उसके बारे में, समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं क्लासेज की, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज की। जैसे कि सबसे पहले क्लास आ जाती है इसमें फाइकोमाइसिटीज। अब वैसे तो मैं, चलो मैं बता ही रहा हूँ फिर भी, फाइको टर्म जो है ना वो हम यूज करते हैं ब्राउनिश कलर के लिए, ब्राउन कलर। हमें एल्गी में यूज करेंगे इसको, हालांकि जब प्लांट पढ़ेंगे ना तो वहाँ बहुत यूज करते हैं इसको, रोडोफाइसी, फियोफाइसी वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही फियोफाइसी जो है ना, फियोवर्ड जो है हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। ये क्या है, क्लास है किसकी, फंजाई की। हमने फंजाई को ना चार क्लासेज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहली क्या है हमारी, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम, इसका जो दूसरा नाम है, इसका नाम दूसरा है जो है एलेगल, एलेगल फंजाई। क्या, यानी कि एली के जैसा कुछ कैरेक्टर्स को करता होगा यो, तो इसी करता होगा। हाँ, इसके नोट्स है मेरे पास, मैं इसलिए तो बस मैं समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें नोट्स करने में टाइम ना लगे, टाइम भी को याद हो जाएगा ना। तो देखो, फाइकोमाइसिटीज जो है ना, यहाँ पे जो फाइकोमाइसिटीज है उसको हम एलेगल फंजाई भी बोलते हैं, ये याद रखना है। ये चीज याद रखनी है बस, ये नहीं देख, ये याद नहीं रखना है कि क्यों बोल रहे हैं, इतना नहीं आएगा तुम्हारे पास, आएगा बस, तुम्हारे पास बस ऐसा आ जाएगा जैसे फाइकोमाइसिटीज दे दिया, ओमाइसिटीज दे दिया, और उनके कॉमन नेम दे दिया ऐसे ही आगे, एलेगल फंजाई, क्लब फंजाई। तो तुम्हें मैच करना है, बस तुम पे इतना आएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब अगर हम इनके फीचर्स की बात करेंगे, तो फीचर्स वही है, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब यही चीजें होती है भाई, डैम जगह पाए जाते हैं फंजाई में, बताया ना भाई, फंजाई कहाँ पाए जाते हैं, वोम ह्यूमिड रीजन पर, रोटी पर, ऐसी जगह पाए जाते हैं, है ना, कपड़ों पर लग जाते हैं, ये है। तो हालांकि इसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो मैंने इसमें दिए हुए हैं, उन्हें तुम रट लेना, बस रट्टा ही मानना उनको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, लर्निंग करनी है वो। ठीक है, जैसे कि मतलब, हाँ एक चीज है, लेकिन मेन जो चीज मैं यहाँ पे जो अभी याद करनी चाहिए तुम्हें अभी के लिए, क्योंकि अभी मैं इसका रिप्रोडक्शन बताऊंगा, वो है कि इसमें एसेप्टेट क्या पाया जाएगा, माइसीलियम, एसेप्टेट माइसीलियम। इसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं सिनोसिटिक। क्या, जॉन सीना का भाई सिनोसिटिक, जॉन सीना, सुना जॉन सीना, रेसलर है एक, तो यहाँ पे सीना रहा ना, सीना, सिनोसिटिक, तो इसलिए
तो इसको हम सिनोसिटी भी नाम दे देते हैं, मतलब एसेप्टेट माइसीलियम को दूसरा नाम। हाँ हाँ, अनब्रांच भी है ये, अनब्रांच ही होते हैं। मैंने तो ब्रांच की बात की ही नहीं है। वो हो सकता है, मतलब ब्रांच तो बना सकते हैं ये, ब्रांच बना सकते हैं ये, कोई भी बना सकता है भाई ब्रांच जो है वो। तुम्हारा वो बना देगा, सेप्टेट वाला बना देगा, एसेप्टेट वाला बना देगा। मैंने अभी टाइप्स बताया तुम्हें बस। क्या बताया मैंने भी? टाइप्स। ठीक है। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि जो उनके कॉमन फीचर्स है ना, ये ऐसे ऐसे, ये इसमें भी नोट्स में भी है, एनसीईआरटी में वो देख ले। मैं थोड़ा समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, जो चीज समझाने की है, कभी तुम फिर मतलब तुम घूमते फिरो कि सर ने क्या बना रखा है ये। ठीक है। तो कॉमन फीचर तुम इसमें से पढ़ लेना, सिंपल। बस ये याद रखना है कि इसमें एक्सेप्टेड माइसीलियम है, क्योंकि हम अब इसी से आगे चल करके सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है। देखो क्या होगा इसमें। अगर हम इसमें बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसमें लिखा होगा ना, तुम एनसीईआरटी में एस्कस, एस्कोस्पोर, जूस्पोर लिखा हुआ है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि एस्कोस्पोर की के फीचर क्या है, वो किस तरीके का होता है, ये आएगा। लेकिन वो तभी समझ में आना आएगा तुम्हें सही तरीके से, जब मैं यहाँ पे बोर्ड पे वो चीज पूरा बात में समझाऊंगा। रटने से नहीं आएगा तुम्हें समझ में, सही बात तो है। तो हम बात करते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें किसमें कर रहे हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद? फाइकोमाइसिटीज में। ये किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब देखो, जैसे कि इसकी बॉडी है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे एक माइसीलियम बनाया है। किस टाइप का माइसीलियम है यहाँ पर? सेप्टेड एसेप्टेड? हम्म, एसेप्टेड। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा ये, यहाँ पे इसमें ऐसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अभी तुम याद रखो, इसी को हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। आगे हम सेल डिवीजन में बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म और सेल साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। ये क्या है हमारा, एसेप्टेट माइसीलियम हो गया हमारा। ठीक है। बस इतना याद रखो। ये क्या करेगा, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो जो उसका साइटोप्लाज्म है ना ये, मतलब जो उसका प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है भी, ये याद रखना है बस। कोई प्रोटोप्लाज्म यूज करो उसके लिए। जो उसका प्रोटोप्लाज्म है ना ये, और जो न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होकर के, ठीक है, डिवाइड होकर के कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेगा। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेगा कुछ। कैसी स्ट्रक्चर दिख रही है? ओवल जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें। ठीक है। साथ ही साथ इसमें से कुछ अपेंडेजेस होंगे, कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे, जिनको हम फ्लैजिला बोल रहे हैं। ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं इनको हम? जूस स्पोर। इसमें होगा देखो एनसीईआरटी में, जूस स्पोर। जूस स्पोर एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है ना इसमें एनसीईआरटी में। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर? जूस स्पोर। अब जूस स्पोर बना देना है ना, इसमें न्यूक्लियस पर जाता है, और जूस स्पोर के पास क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? ये जूस स्पोर्स हैं, सारे जूस स्पोर्स हैं। तो अगर मान लिया मैं इस जूस स्पोर की बात करूँ, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? न्यूक्लियस हो गया, चलो, और कुछ? फ्लैजिला। यानी कि जो जूस स्पोर्स है ना, वो क्या है? फ्लैजिलेटेड है। क्या है? फ्लैजिलेटेड। यानी कि फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स है। और साथ ही साथ ये देखो, ये किसी पैकेट में बंद दिख रहे हैं नहीं तुम्हें, है ना? ये तुम्हें इस वॉल के अंदर अंदर बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इनको पता है क्या बोलते हैं? क्या? अरे बोल लो जो भी है क्या। एल्पेनोस्पोर? नहीं, वो अगले वाले उसमें आएंगे। एप्लेनो होता है वैसे भी, वो एप्लेनो, एप्लेनोस्पोर। तो यहाँ पे भी देखो, बात सुनो मेरी, यहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा, जहाँ तुम्हें याद रखनी है चीजें। एनसीईआरटी में देख के भी गलत बता रहे हो तुम। एनसीईआरटी में नहीं आई, होना चाहिए। फोन में खोल रखी थी इसने, कुछ क्या खोल रखा था? नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। चलो देखो, अच्छा, ये क्या है? जूस फोर्स। हम इनको नाम दे रहे हैं स्पेशल जूस फोर्स। ठीक है। अब ये फ्लैजिलेटेड भी है, और साथ ही साथ ये ना इस पैकेट से के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंडोजीनस। क्या यूज करते हैं? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड। यानी कि जीनस का मतलब, जीनस का यहाँ पे एंडोजीनस का मतलब होता है, जीनस का क्या मतलब होता है? जनरेट होने वाला। यानी कि अंदर बनने वाले, अंदर बनने वाले। किसके अंदर बनने हैं यहाँ पे? एक स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं जूस फॉर एंजियम। क्या नाम देते हैं? जूस फॉर एंजियम।
मतलब जो यहाँ पे माइसीलियम की जो दीवार थी ना, अब वो एज ए फ्यूस्पोरेंजियम काम कर रही है। ठीक है, जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, जूस पोर दिख रहा है ना, तो समझ लो मेरा जैसा नहीं दिख रहा हो। ठीक है, जूस पोर जो कि फ्लैजिलेटेड है और एंडोजिनस है। एंडोजिनस का मतलब अंदर से बन रहे हैं वो, मतलब कोई बाहर से बॉडी नहीं बना रही है उनको, अंदर बनने हैं बॉडी के, जिसके अंदर किसके अंदर बनने हैं, जूस पोरेंजियम के अंदर। इतनी बात याद रखनी तुम्हें ये वाली, कि भाई अगर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं ना, फाइकोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं ना, कि अगर फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, तो उसमें जूस पोर बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या मतलब, बनेंगे जूस पोर बनेंगे। और भी बन सकते हैं मतलब, क्योंकि जूस पोर भी बन सकते हैं जो कि क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और एंडोजिनस होते हैं। अब मान लिया फ्लैजिलेटेड है, तो मुझे ना नॉन मोटाइल बोलना चाहिए, मोटाइल। मोटाइल, मोटाइल का क्या मतलब होता है, हम्म, गतिशील, जो गति कर सकते हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। भाई फ्लैजिला का क्या काम है, मूवमेंट कराना। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, जो जू स्पोर होते हैं वो मोटाइल होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे और एंडोजिनस होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, और चाहे तो तुम देख भी सकते हो पिछले क्वेश्चन में। यहाँ तक समझ आया, क्लियर। इसके बाद दूसरा तरीका आ जाता है इसमें। दूसरा जो तरीका आ जाता है इसमें, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। क्या, स्पोरेंजियो। अब इसमें देखो, वहां पे हमने देखा था कि अंदर ही चीजें बन रही थी, जूस पर अंदर ही बने थे। इस केस में क्या होगा, कि जैसे कि यहाँ पे इसकी बॉडी है ना, क्या हुआ, हाँ, एनसीईआरटी में नहीं है। नहीं नहीं, फाइकोमाइसिटीज जब देखोगे ना, उसमें दे रखा होगा कुछ इसमें चीजें, मतलब कि एसेक्सुअल स्पोर कैसे कैसे वो करेंगे। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसी तरीके से। हालांकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना, वो अलग तरीके से समझाऊंगा मैं थोड़ा सा, जो जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। क्या हुआ, मुझे लगा कुछ चक्कर वक्कर आगे से। अरे नहीं, ये लड़की बैठी हुई, ये भी आंख बंद कर गई थी। मुझे तो पानी दो भाई। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, वो एनसीईआरटी खोल के मत देखना, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो देखना। उसके बाद एनसीईआरटी देखना, जब मैं नोट दे दूंगा ना, उसके बाद एनसीईआरटी देखना, जब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, बस। अब देखो इस केस में पता क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बाहर निकल जाएगी, जो कि एक क्या किसके जैसी दिख रही है तुम्हें, बैलून टाइप दिख रही है। बैलून टाइप है, ये हम बोल सकते हैं, इसको थैले जैसी दिख रही है। तो उसको हम एक सैक नाम दे देते हैं, सैक। सैक का मतलब थैला होता है बायोलॉजी की भाषा में। ठीक है, अब इसको हम दूसरा नाम देते हैं जो साइंस की भाषा में ही, स्पोरेंजियम। क्या, स्पोरेंजियम। अब जैसे मैंने वहां पे जूस स्पोरेंजियम लिखा था, तो वहां जूस स्पोर थे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पोरेंजियम रेंजियम। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजियम। ठीक है, सॉरी, हाँ मतलब एक है ना ये एक है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसका ये यूज कर रहे हैं स्पोरेंजियम। अगर बहुत सारे स्पोरेंज ऐसे होते, बहुत सारी स्पोरेंजियम होती, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी, उनको हम नाम देते स्पोरेंजिया। एक वो प्लूरल टर्म हो जाता, प्लूरल टर्म, प्लूरल टर्म। ठीक है, बहुवचन। तो इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे स्पोर्स पाए जाएंगे, अलग टाइप के स्पोर्स, अलग टाइप के, उनसे अलग जो ये थे। अब देखो, साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना है कि इस रीजन को, जो भी यहाँ से ये नेक जैसा रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं स्टोक। क्या, स्टोक। इसके ऊपर एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्पोरेंजियम, जिसमें क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, एप्लेनोस्पोर। क्या, एप्लेनोस्पोर। ठीक है, बस समझना है, बाकी नोट्स में है सब कुछ। एप्लेनोस्पोर, इनको मैं स्पेशल नाम देते हैं एप्लेनोस्पोर। अब मुझे बताओ, इसमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं। मान लिया मैं एक स्पोर निकाल देता हूँ, उस स्पोर में क्या क्या चीज दिख रही है, जैसे पिछले वाले में दिख रही है तुम्हें, वो तो है, चलो न्यूक्लियस तो होगा ही, उसके बगैर तो रिप्रोडक्शन हो नहीं सकता। हम्म, क्या करवा रहा है, तो इसमें मोशन कर रहा है ये, क्या इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, फ्लैजिला वगैरह दिख रहा है।
तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि स्पोर जो होंगे यहाँ पर वे कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल क्यों है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट। ठीक है, साथ ही किसी बॉडी के अंदर है नहीं है, तो क्या नाम देंगे इसे, एक्सोजीनस या एंडोजीनस, एंडोजीनस। तो क्या है यहाँ पर ये, एंडोजीनस है। ठीक है, तो यानी कि फाइकोमाइसीटीज में दो तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। कैसे कैसे, एक में तो क्या हुआ, जू स्पोर बने। क्या बने, जू स्पोर बने। दूसरे में क्या बने, हम्म, दूसरे वाले में क्या, कौन से स्पोर बने हैं, कौन से स्पोर बने, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एप्लेनोस्पोर। इन्हीं को हम दूसरा नाम दे देते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। इन्हीं को दूसरा नाम दे देते हैं हम स्पोरेंजियोस्पोर, क्योंकि ये स्पोरेंजियम में बन रहे हैं, ये स्पोरेंजियम बन रहे हैं, इसलिए उनको क्या नाम दे देते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर या एप्लेनोस्पोर, दोनों एक ही टर्म है ऐसे। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, किसी को कोई समस्या। अब ये स्पोर्ट जो होंगे वो तुम्हें पता ही है, मैंने बताया हुआ है भाई, स्पोर्ट जो है वो आगे चल के क्या करते हैं, स्पोर्ट जो है वो आगे चल के क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन आने पे अपना रिपोर्ट वो कर देंगे, मतलब नया इंडिविजुअल बना देंगे। मान लिया यहाँ पे स्कोर है ये, ठीक है, जब इसके पास भाई अच्छा खाना पीना वगैरह होगा, तो ये पूरा नया फाइव नया वो बना देंगे, नया इंडिविजुअल बना देंगे, नहीं बना देंगे, ठीक है, नई बॉडी बना देंगे, बन जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक ऐसा एक्सपेक्ट का तरीका हुआ, दो तरीके हो गए, जिसमें एक में तो बनने जूस स्पोर्ट, एक में बनने एप्लानोस्पोर्ट या एप्लानोस्पोर्ट। दो बार बताना, ये बताएगी लड़की। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा धीरे धीरे। अरे नहीं, मुझे पता है, वो तो हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके हो गए, ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ फाइकोमाइसीटीज में। ठीक है, यही से क्वेश्चन आएगा कि भाई, हालांकि मैं लास्ट में एक टेबल दे दूंगा नोट्स में ही, उससे ये समझने के बाद देखना उसको, कभी ये सोचो कि ये सारा स्किप कर दो, बस टेबल देख लो। हाँ, ये हैप्लॉइड है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो हैप्लॉइड ही है। ठीक है, इस वजह से अब डिप्लॉइड भी आएगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेकंड पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हुआ, बोर तो नहीं हो गए तुम, क्लास का टाइम हो गया क्या, कितना टाइम हुआ, 10:30 बजने में टाइम है, अभी 10 मिनट रह रही है अभी। क्लास करने आगे नहीं बताओ मुझे, सही सही बता दो, क्योंकि बहुत सारा रहना चाहिए। सारा क्या रह ही रहा, बेसिडोमाइसिटीज है, ओमाइसिटीज है, इसके बाद और एस्कोमाइसिटीज है, तो फिर कैसे करोगे उसे, एक और क्लास रखे क्या, आ जाओगे कल, परसों, परसों, बताओ मुझे, अभी बताओ ये कौन कौन आ सकता है, सही सही, आ जाओगे ना, ठीक है फिर परसों करें। आज जो है ज्यादा छलक रहा है मुझे, देखिए ज्ञान का गाड़ा भर चुका है तुम्हारा। हाँ, ये सही रहेगा, देखो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, दिक्कत है, लेकिन मुझे, मैं सब बंद कर दूं, बताओ, वोटिंग ज्यादा नेगेटिव वाले की है कौन जीत रहा, नेगेटिव जीत रहे, वाह भाई, पूरे प्राउड से कह रहे हैं ये।